लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था डीमन ब्लड ड्रॉप को कंज्यूम करने के बाद मिंग की हालत खराब हो चुकी थी। इस जगह पर हुआंग ही भी कुछ नहीं कर पाती मिंग के लिए और वो इस जगह पर कहने लगती है तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मिंग अपने सिस्टम का भी यूज नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मिंग इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता था। वो मरने वाला था इस जगह पर। तभी होंगी इस जगह पर कहती है शायद से अब मुझे वो चीजें करनी होंगी और इसी के बाद ही वो इस जगह पर अपने क्लोथ्स को उतारना स्टार्ट करती है। मिंग उसको देख कर कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। वो बोलती है तुम्हारी बॉडी की यिंग एनर्जी और मेरी बॉडी की यांग एनर्जी जब एक साथ फ्यूज होगी तब तुम्हें ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। अब हमें नाइट का सीन दिखाते हैं, उन दोनों के बीच में कुछ चीजें होने लगती है। इसी के बाद ही मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जब मिंग उठता है और उठते ही उसे याद आती है ऑटम ट्रायल के लिए उसे ट्रेनिंग करने के लिए कैंगलैंग एकेडमी में जाना है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी इस जगह से निकलने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही उसकी नजर होंगी के ऊपर पड़ती है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कल रात इस जगह पर हम दोनों ने काफी कुछ किया है जिस वजह से अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। और इसी के बाद ही वो उस जगह से निकल जाता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारी पूरी मदद करूंगा तुम्हारी बॉडी को वापस दे तुम्हें दिलाने में। और ये सारी बातें करने के बाद अब मिंग इस जगह से निकल जाता है। वो नीचे आकर लिंजी से मिलता है। लिंजी इस जगह पर कहने लगती है ब्रदर मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है और ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी है। और इसी के साथ ही वो अपने खाने में क्या बनाया है इसके बारे में भी बताती है। लिन ये सुनने के बाद खुश होता है और कहने लगता है तुम्हारी जो कुकिंग स्किल्स हैं वो धीरे धीरे कर कर और भी ज्यादा अच्छी हो रही है, मुझे लगता है तुम्हारा आज का खाना भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। वो इसे खा ही रहा होता है तभी उसकी बहन उससे पूछती है क्या तुम्हारे रूम के अंदर कोई लड़की है जिसको तुमने उस रूम के अंदर छुपा कर रखा है। लिन ये सुनने के साथ ही सारे के सारे सूप को बाहर निकाल देता है और कहने लगता है आखिरकार तुम इस तरीके की बातें क्यों सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इस जगह पर, मेरे रूम के अंदर कोई भी लड़की नहीं है और आखिरकार तुम्हें ये सारी चीजें क्यों लग रही है। लिंजी बताने लगती है कल आधी रात में तुम्हारे कमरे से एक लड़की की आवाज निकल रही थी जो काफी ज्यादा अजीब आवाजें थी। लिन ये सुनने के बाद कहता है वो आवाजें उन पर तुम्हें ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लिन इसी के साथ ही कसम उठाते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये पपी है जो इस जगह पर इसके ऊपर लाइटिंग स्ट्राइक गिरेगी। और इसी के बाद ही इस जगह से निकल जाता है और कहने लगता है आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस है मैं लेट हो जाऊंगा, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। जबकि वो स्पिरिट बिस्ट कह रहा होता है अपने मन में तुम कब तक उस लड़की को छुपा पाते हो। मैं भी देखता हूँ इस जगह पर सीन शिफ्ट होता है, लिन को दिखाते हैं एकेडमी में आने के बाद वो कहने लगता है मुझे कुछ भी कर कर लिंजी और होंगी को एक दूसरे से मिलने नहीं देना। इसी के साथ ही सीन दिखाते हैं जो फैटी होता है वो इस जगह पर आते हुए कहते हैं आखिरकार तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, मैंने कल रात तुम्हारे घर से कुछ लड़कियों की आवाजों को सुना, वो काफी ज्यादा अजीब आवाजें थी, तुम आखिरकार कर क्या रहे थे। लेकिन इसी के साथ ही कहता है तुम किस तरीके की बकवास भरी बातें कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके की बातें अपने जूनियर के बारे में नहीं सोचनी चाहिए। वो अपने मन में ये भी सोच रहा था कि ये आवाज सही में इतनी ज्यादा तेज थी, लेकिन फैटी तुरंत ही फोन निकालते हुए कहता है इसमें काफी सारे लोग इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। लिन कहने लगता है ये लोग तो इस जगह पर अफवाह उड़ा रहे हैं मेरे बारे में, मुझे इस तरीके की अफवाहें बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो इस फोन को तुरंत ही फैटी के मुंह के ऊपर मार देता है और कहने लगता है इस जगह पर इस तरीके की बकवास तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इस फोन को फेंकने के बाद कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरीके का लड़का हूं, मैं इस तरीके का लड़का बिल्कुल भी नहीं हूं। उसकी दोनों सीनियर सिस्टर उसे देख रही होती है और कहने लगती है ये लड़का इस तरीके की हरकत क्यों करता है। टीचर जंग कहने लगती है आज से तुम्हारी क्लासेस है क्योंकि तुम लोग एटम ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले हो, इसीलिए तुम लोगों की हार्ड ट्रेनिंग आज से स्टार्ट होने वाली है और ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होगी, नॉर्मल ट्रेनिंग से तो लाख गुना ज्यादा हार्ड। लिन भी ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है कि ये ट्रेनिंग हार्ड होने वाली है, लेकिन उन लोगों को अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसी के साथ ही उनका ट्रेनिंग शेड्यूल उन्हें दे दिया जाता है। इस ट्रेनिंग शेड्यूल को देते हुए वो ये भी कहती है कि इस ट्रेनिंग को तुम्हें लगातार दिन में 2 बार करना है। लिन जैसे ही अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल को पढ़ने लगता है वो कहता है ये किस तरीके की ट्रेनिंग है इस जगह पर, ये ट्रेनिंग अगर मैं दिन में 2 बार करूंगा तो मैं पूरे तरीके से खत्म हो जाऊंगा, इस तरीके की ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं। लेकिन टीचर जंग इस जगह पर बताती है ये सारी की सारी ट्रेनिंग तुम मेरी आंखों के सामने करोगे, तुम 5 के 5 स्टूडेंट, क्योंकि तुम मेरे 5 के 5 स्टूडेंट एक साथ ऑटम ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले हो। अब हमें सीन दिखाया जाता है उनकी ट्रेनिंग का, जिस टाइम पर टीचर जंग उनसे पुशअप करवाते हुए कहने लगती है अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुए, लगातार इन्हें करते रहो। जबकि लिन कहने लगता है ये अभी और कितने करवाने वाली है हमसे, हम और ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी के साथ ही गर्ल्स टीम का सीन दिखाया जाता है जिसमें सू और उसकी दोस्त मिलकर एक बड़े सी चट्टान को खींचकर आगे की तरफ ले जा रही होती है। सू कहने लगती है कि हमें इस तरीके की ट्रेनिंग करने की जरूरत है, आखिरकार हमको इस तरीके की ट्रेनिंग क्यों दी है। जबकि हमें लिन और बाकी सभी साथियों को दिखाया जाता है जिनके पीछे काफी ज्यादा बड़े बड़े पत्थर होते हैं। बॉक्सिंग मैच को दिखाया जाता है जिसमें टीचर जंग कह रही होती है लिन से तुम्हें अपने गार्ड को ऊपर रखना होगा, तुम्हारा गार्ड हमेशा नीचे की तरफ क्यों चला जा रहा है, तुम अपने गार्ड को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। और थोड़ी ही देर में वो लोग नीचे गिर जाते हैं। जबकि टीचर जंग उन्हें वापस से उठाती है और कहती है लगभग आधे महीने तक तुम्हें ये ट्रेनिंग करनी होगी। हमें इसी के साथ ही हाफ मंथ बाद का सीन दिखाते हैं जबकि अब ऑटम ट्रायल स्टार्ट हो चुके होते हैं। इसमें इस जगह पर जो टीचर जंग की टीम होती है वो भी इस जगह पर आ चुकी होती है। उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है जिसको देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं हम लोग इस जगह पर किन लोगों को देख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है इन लोगों को देखकर कि ये लोग जेल से इस जगह पर आए हैं। टीचर जंग इन लोगों से कहने लगती है तुम इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम्हें काफी लंबे टाइम से जेल में रखा गया हो। लिन कहने लगता है कई दिन तो हम घर नहीं गए, लगातार ट्रेनिंग करते रहे और उसके बाद हमारी हालत अब इस तरीके की हो गई है। टीचर जंग इसी के साथ ही कहने लगती है चलो ठीक है
अब इस जगह पर मैं तुम्हारे कैप्टन को चुनने वाली हूँ और तुम्हारी टीम को एक नया नाम देने वाली हूँ। और वो इसी के साथ ही उन लोगों को ब्लेड हंटर नाम देती है जिस टीम का लीडर लिन है। ये सुनने के साथ ही जो सू होती है वो कहती है ये नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस जगह पर लिन को हमारा लीडर बनाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। टीचर जंग बोलने लगती है आगे चलकर वो काफी ज्यादा अच्छा लीडर बनेगा, तुम लोगों को उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और इसी के बाद ही वो उसकी कामयाबी के बारे में उसे बताने लगती है उन लोगों को और कहती है वो सही में एक अच्छा लीडर बन सकता है। जबकि हम इस जगह पर देखते हैं फैंग और लिन आपस में बात कर रहे होते हैं। बाकी सभी लोग भी उन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं क्या सही में लिन हमारे लीडर बनने के लायक है, क्योंकि उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लीडर बनने के लायक है। जबकि इस जगह पर एक अनाउंसर आता है और अनाउंस करने लगता है सभी की सभी टीम्स के नाम और वो कहने लगता है जो ऑटम ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाली है वो सारी की सारी टीम इस जगह पर आ चुकी है और उनकी लीडर्स भी इस जगह पर आ चुके हैं। सबसे पहले टीम को दिखाया जाता है मैड वॉरियर जिसका लीडर इस जगह पर किनफेंग है। और इसको देखने के साथ ही लिन हैरान हो जाता है और कहने लगता है मुझे इस पर्सन को देखकर ऐसा लगता है इस पर्सन का एटीट्यूड तो मुझसे भी ज्यादा है। अगली टीम इस जगह पर यान की होती है जिसको देखकर लिन कहने लगता है ये टीम इस जगह पर कचरा है, ट्रैश है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसी के साथ ही अनाउंसर चैन टीम के बारे में बताता है जिसकी लीडर मोकिंग चैन होती है और इस जगह पर सारी की सारी लड़कियां इस टीम के अंदर होती है। जबकि लिन इस टीम को देखकर कहता है ये टीम इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है और मोकिंग चैन की स्किल्स और लुक्स दोनों ही अमेजिंग है। और इसी के बाद ये अब हमें टीम दिखाई जाती है शोगुन ब्लेड और इसको देखने के साथ ही लिन हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है मुझे नहीं लगा था जो हमारे लीडर है वो हमारी एकेडमी के स्टूडेंट में से एक है, क्योंकि इनकी एज तो एक अंकल के लायक है। और इसी के बाद एक लास्ट टीम को दिखाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है और इसी के साथ ही ये टीम वाले भी अपनी जय जयकार करने लगते हैं। लिन सभी को देखकर हैरान हो जाता है और इसी के बाद लिन कहता है इस तरीके की और कितनी ज्यादा बेफालतू की टीम आई हुई है, लगातार और भी काफी सारी टीम्स का नाम लिया जाता है। और इसी के साथ ही लास्ट में आती है ब्लेड हंटर जिसका लीडर लिन होता है, लेकिन इस जगह पर कोई भी ब्लेड हंटर नेम से खुश नहीं होता क्योंकि ये एक प्रोफेशनल टीम का नाम था जिसने इस पूरी की पूरी सिटी को बचाया था। जिस टीम के जो फर्स्ट लीडर थे वो इस जगह पर लिन युवान थे और यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं इस टीम का लीडर लिन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी इस जगह पर चू को दिखाता है जो कहने लगती है क्या ऐसा हो सकता है इस जगह पर लिन अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो यान था उसे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो कहने लगता है लिन तुम इस टीम के लीडर हो तो इस टीम को शांति से कैसे रहने दिया जा सकता है। इसीलिए वो सभी के सामने आकर ये बयान देने लगता है इस जगह पर जो लिन की टीम है उसका नाम चेंज किया जाए क्योंकि लिन और लिन की टीम के जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल भी इस टाइटल के लायक नहीं है, इसीलिए उसे इस जगह से निकाल देना चाहिए, उनकी टीम को हटा देना चाहिए इससे। और इसी के साथ ही काफी सारे सपोर्टर अब सामने आने लगते हैं जो कहते हैं कि लिन के फादर ने भले ही इस जगह पर इस टीम को बनाया हो लेकिन फिर भी वो इस टीम के नाम को नहीं रख सकता। सभी लोग इस जगह पर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। यान इसी चीज को चाहता था लेकिन लिन इस जगह पर एक अच्छे लीडर की तरफ सामने आता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर कुछ करना होगा, मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं इस यान के बच्चे का मुंह तोड़ दूं। लेकिन इसी के बाद ही उसके सामने सिस्टम स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसका टास्क लिखा होता है अगर वो इस जगह पर सभी के सामने अपनी पावर को शो करता है और इन सभी को गलत साबित कर देता है तो इस जगह पर उसे पावर के 5 पॉइंट मिलेंगे। लिन इसी के साथ ही कहता है ये तो अमेजिंग है और इसी के साथ ही सामने आकर कहता है इस टीम को मेरे फादर ने बनाया था, मुझे पता है मैं इस टीम के लायक बिल्कुल भी नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं इस टाइटल को कंप्लीट करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे फादर के द्वारा दिया गया था और मैं इस लेगेसी को कंप्लीट करने वाला, मैं भी अपने फादर के ही जितना स्ट्रांग बनना चाहता हूं और इस पूरी की पूरी सिटी की प्रोटेक्शन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मेरी टीम है वो इस टाइटल को डिजर्व करे और आगे चलकर हम इसे साबित भी करेंगे, आप लोगों को हमें एक मौका देना चाहिए। लिन की इस तरीके की बातें सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि आज से पहले लिन ने जब जब इस तरीके की बातें करी है उसके बाद कुछ ना कुछ उल्टी हरकत करी है, सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा था। लेकिन लिन इस बार कुछ भी उल्टी हरकत नहीं करता और सभी लोग उसके नाम की जय जयकार करने लगते हैं। जबकि जो दूसरी टीम्स होती हैं इस जगह पर वो भी लिन के नाम की जय जयकार करते हुए कहने लगती है लिन इस जगह पर सही बोल रहा है, ये उसके फादर ने बनाई थी इसीलिए वो इस टीम के नेम का यूज कर सकता है। लिन इस जगह पर सभी लोगों को देखकर कहता है आखिरकार ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं। सभी लोग इस जगह पर लिन को इस जगह पर एक लीडर के रूप में मान लेते हैं और कहने लगते हैं अगर किसी को भी इस जगह पर कोई तकलीफ है तो वो इस जगह पर आकर कह सकता है, हम उसका मुंह तोड़ देंगे। लिन ये सुनने के बाद तो हैरान ही हो जाता है। जबकि इस जगह पर मोकिंग चैन और उसकी दोस्त भी आपस में बात करने लगती है लिन के इन्फ्लुएंस के बारे में। मोकिंग चैन की दोस्त बोलती है वैसे लिन कभी सही बात तो नहीं करता लेकिन जब भी करता है उसकी बात से सभी लोग इस जगह पर सहमत हो जाते हैं। लिन के काफी सारे सपोर्टर आने लगते हैं। यान इस जगह पर गुस्से में आते हुए कहता है मैंने तो सभी लोगों को उसके विरुद्ध करना था लेकिन ये सभी लोग उसके साथ हो गए, ये कितना ज्यादा गलत हो रहा है मेरे साथ। कुछ लड़कियां इस जगह पर कहती है लिन मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। अब इस जगह पर चू को दिखाता है जो कहने लगती है क्या मैंने इस जगह पर गलती कर दी। लिन को पहचानने में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है आगे चलकर वो अपने नाम को और भी ज्यादा आगे लेकर जाएगा, अपने आप को और भी ज्यादा बड़ा कर लेगा, तब शायद से मैं उसके लायक बिल्कुल भी ना रह पाऊं। लिन के नाम की सभी लोग जय जयकार कर रहे होते हैं। लिन स्टेज में खड़ा होकर कहने लगता है मैं इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं हूं, आप लोग मेरे नाम की जय जयकार करें। लेकिन फिर भी सभी लोग इस जगह पर लिन के नाम को ही चिल्ला रहे होते हैं
किनफेंग को दिखाते हैं। किनफेंग इस जगह पर कहता है एक ना एक दिन मैं तुम्हारे साथ वर्सेस जरूर करूंगा, कभी मिलना मुझे इस जगह पर, मैं तुम्हारी पावर को भी चेक करना चाहता हूँ, तुम क्या आखिरकार कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। टीचर जंग को दिखाते हैं जो कि अपने मन में कह रही होती है लिन युआन इस जगह पर जो तुम्हारा बेटा है वो तुम्हारी प्रोफेसी को कंप्लीट करने वाला है, मुझे लगता है वो तुमसे भी ज्यादा आगे जाएगा, मुझे लगता है अब तुम्हारी जो सोल है वो भी हेवन में खुश होगी अपने बेटे की इस तरीके की तरक्की को देखकर। यान कहने लगता है लिन तुम इस जगह पर बकवास कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, तुम इन लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई भी इस जगह पर तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। लेकिन वो लोग तो पहले से ही उसकी बातों में आ चुके थे, जिस वजह से उसे धक्का देते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं और कहते हैं किस तरीके की बकवास कर रहे हो तुम इस जगह पर, हमें ऑटोग्राफ लेना है, लिन के साथ फोटो लेनी है। और इसी के बाद ही आगे जाते हुए वो सभी लोग लिन से फोटोग्राफ लेने लगते हैं। लिन भी अब इस जगह पर शो ऑफ करते हुए कहता है एक एक कर आओ इस जगह पर, मैं एक एक करके तुम्हें फोटोग्राफ दूंगा और ऑटोग्राफ भी दूंगा। इसी के साथ ही उसके जो साथी होते हैं वो कहने लगते हैं ये क्या चल रहा है इस जगह पर, क्या हम सही वर्ल्ड में है या फिर हम किसी पैरेलल वर्ल्ड में आ चुके हैं। यानी इस जगह पर परेशान होता है और कहने लगता है ये सारी चीजें जो मेरे से गलत हुई है इन सारी चीजों को मैं उस एरिया में सेटल कर दूंगा। इसी के साथ ही हमें सीन दिखाते हैं उस एरिया का जिस एरिया में टेस्ट होने वाला था, रेड डेविल डोमेन। और इसी के साथ ही हम देखते हैं काफी सारी गाड़ियों को जो कि इस जगह पर आ जाती है, जिसमें काफी सारे कैमरे लगे होते हैं जिनका यूज कर ये सारी की सारी पिक्चर्स को लेने वाले थे, ताकि जो इंस्ट्रक्टर है वो एक रूम में बैठकर सारे के सारे लोगों की परफॉर्मेंस को देख सके। हम देखते हैं लिन इस जगह पर हैरान होता है, काफी सारे लोगों ने इस जगह पर शॉप को ओपन किया था, लिन को इस जगह पर वो लोग बताने लगते हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है ताकि वो इस जगह पर काफी सारे सामान और काफी सारी चीजों को बेच सके और अच्छा खासा मुनाफा बना सके। लिन एक जगह पर आ जाता है जिस जगह पर कुछ फोटोज बेची जा रही थी, जिसमें जो कॉलेज की 4 गॉडेसेस थी उनकी फोटोज भी थी। तभी यहाँ पर एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है कोई भी इस जगह पर मोकिंग चैन या फिर और किसी गॉडेस की फोटो लेना चाहता है तो वो इस जगह पर आकर ले सकता है। वो लोग कहने लगते हैं इन फोटो में वो काफी ज्यादा हॉट और बोल्ड लग रही है। हम देखते हैं लिन इस जगह पर सोचने लगता है कि एक चीज के बारे में और कहता है मुझे इस जगह पर अपने बाकी साथियों को इन फोटोज को लेने से रोकना होगा। इसी के साथ ही लिन उसके पास जाता है और कहने लगता है तुम्हारे पास जितनी भी फोटोज है वो सारी की सारी फोटोज मुझे दे दो, और वो सारी की सारी फोटोज को खरीद लेता है और फैटी से आकर कहने लगता है मैं इस जगह पर बाकी स्टूडेंट को ये गलत काम करने से रोक रहा हूँ। फैटी कहता है लेकिन बाद में इनमें से कुछ फोटोज मुझे भी दे देना। हमें सीन दिखाते हैं इस जगह पर जो शोगुन ब्लेड टीम के कैप्टन और कोको का जो कि एक साथ होते हैं, जो कि इस जगह पर कुछ चीजों को बेचकर पैसा कमा रहे होते हैं। लिन इस जगह पर उनको देखकर हैरान होता है। लीडर इस जगह पर कहने लगते हैं मुझे तो काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है इस जगह पर आकर। तभी लिन और फैटी उनके पास जाते हैं और कहने लगते हैं आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं, क्या आप इस जगह पर कुछ सामान बेच रहे हैं। तो जो ऐसी फैटी उस जगह पर जाता है वो तो उनके सामने झुक जाता है और कहने लगता है लीडर आखिरकार आप इस जगह पर क्या बेच रहे हैं, मुझे भी देखना चाहिए। कोको इस जगह पर कहने लगती है लिन को जैसे ही मैं इस जगह पर देखती हूँ मेरे मन में अजीब सी फीलिंग्स आने लगती हैं उसके लिए, मैं उससे बात भी नहीं कर पाती। लिन इस जगह पर कहने लगता है आप इस जगह पर क्या कर रही हैं कोको। और इसी के बाद ही वो कैप्टन से बात करते हुए कहता है क्या आपके पास भी कुछ ऐसी चीज है जो कि आपने स्पेशली इस जगह पर रखी हो। कैप्टन कहने लगता है हाँ मेरे पास जो ये रेड डोमेन है इसका एक मैप है, क्या तुम इसे देखना चाहते हो। लिन कहता है जरूर एक बार आप मुझे दिखाइए, अगर मुझे इस जगह पर ये चीज पसंद आई तो मैं इसे जरूर रखूंगा। लिन उस मैप को देखने लगता है, मैप को देखते हुए कहता है आखिरकार इसमें क्या खास है। तभी वो कहते हैं शायद से तुम्हें इसमें कुछ भी खास ना लग रहा हो, लेकिन जितने भी स्टूडेंट और मौजूद हैं इस जगह पर उन सभी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। लिन भी इस चीज को देख रहा होता है और कहने लगता है इसके ऊपर तो काफी सारे मार्क्स लगे हुए लेकिन इसका क्या है। तभी वो बताने लगते हैं जितने भी इस जगह पर क्रॉस मार्क वाली जगह है वो सारी की सारी डेंजरस प्लेसेस हैं इस जगह की, और उस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना, उस जगह से दूर ही रहना है। और ये सुनने के बाद ही जो लिन होता है वो कहने लगता है आपने तो मुझे सारी की सारी चीजों के बारे में बता दिया, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। तभी लीडर कहते हैं ये ज्यादा महंगा नहीं है, मैं तुम्हें सस्ती कीमतों पर इसे दे दूंगा। लेकिन लिन अपने टीम मेंबर्स के साथ बात कर रहा होता है और तुरंत ही इस जगह से भागते हुए कहता है इस चीज को मैं इस जगह पर उधार रख रहा हूं, बाद में मैं इसका प्राइस तुम्हें दे दूंगा या फिर इसी चीज को लौटा दूंगा, चिंता मत करो। तभी लीडर कहने लगते हैं इस तरीके की हरकत मत करो। तभी कोको लीडर को शांत करते हुए कहती है ये आपके साथ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ये आपके साथ हो चुका है। लीडर कहते हैं लेकिन वो रियल मैप नहीं था, वो तो एक उसका कॉपी था, मेरे पास रियल मैप है। और इसी के बाद ही वो रियल मैप को वापस से अपने पास रख लेते हैं। लिन इस जगह पर अपनी टीम के पास आता है और कहने लगता है हम लोगों ने एक बहुत बड़े काम को किया, अगर मैं उस जगह से भाग नहीं पाता तो लीडर ने तो मुझे पीट दिया होता। सभी लोग इस तरीके की बात ही कर रहे होते हैं, जबकि इस जगह पर बाकी जो दो लड़कियां होती हैं उनकी टीम की वो कहने लगती है तुम्हें ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए हमारी टीम का नाम कितना ज्यादा बड़ा है। एक बंदा इस जगह पर आता है और वो सभी को गुड आफ्टरनून विश करता है और कहता है अब ये सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है। लिन भी खुश हो जाता है और कहने लगता है चलो ठीक है अब हम उस जगह पर जाने वाले हैं। जो वो बंदा होता है वो एक एक कर टीम्स के नाम को ले रहा होता है और टीम के नाम लेते हुए सभी को अंदर की तरफ भेज रहा था। लिन कहता है आखिरकार अंदर ये किस जगह से हमें उस रेड डोमेन के अंदर भेजने वाला है। अब वो बंदा इस जगह पर बताना स्टार्ट करता है अंदर काफी सारे टेलीपोर्टेशन चैनल है, वहां पर जाकर तुम्हें एक टेलीपोर्टेशन चैनल को चुनना है जिनमें से तुम उस जगह पर पहुंचोगे जो कि तुम्हारी लोकेशन होगी। सारी की सारी टीम्स अलग अलग जगह पर होंगी ताकि उनमें से किसी भी टीम के बीच में एक दूसरे से फाइट ना हो। जबकि हमें दिखाते हैं काफी सारे टेलीपोर्टेशन चैनल को, सभी लोग इस जगह पर एक एक
टेलीपोर्टेशन चैनल को चूज कर इस जगह से निकल रहे होते हैं। सभी लोगों को काफी ज्यादा जल्दी थी, लेकिन इस जगह पर कोई भी गलती नहीं करता। वो कहने लगता है हमें किस टेलीपोर्टेशन चैनल को चुनना चाहिए। सू कहती है तुम हमारे लीडर हो तो जल्दी से इस चीज को चूज करो। लेकिन इसी के साथ ही एक टेलीपोर्टेशन चैनल की तरफ उंगली करते हुए कहता है हम लोगों को इस टेलीपोर्टेशन चैनल से उस जगह पर जाना चाहिए। हम देखते हैं लिन और उसकी टीम को, जो कि एक टेलीपोर्टेशन चैनल का यूज कर उस डोमेन के अंदर आ चुकी थी, यानी कि रेड डेविल डोमेन के अंदर, और वो मैप में चेक करने लगते हैं आखिरकार वो इस टाइम पर कहां है। ये देखने के बाद तो वो लड़कियां भी हैरान हो जाती है कि इनके पास मैप है। लिन कहने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा बेकार बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हम लोग इस टाइम पर रेड डेविल डोमेन के सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्से में मौजूद है। ये सुनने के साथ ही वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तुम किस तरीके की बात कर रहे हो, तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है, तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें चूज करने बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। लिन इसी के साथ ही कहता है मेरे पास इस जगह से निकलने का एक रास्ता है, लेकिन तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो लोग भी इस जगह पर एग्री हो जाते हैं लिन की बात से, क्योंकि उन लोगों को भी इस जगह से निकलना था। जबकि टीचर्स को दिखाते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। ये मॉनिटरिंग रूम था। हम देखते हैं टीचर जंग को जो कहने लगती है मेरे स्टूडेंट काफी ज्यादा अच्छा कर रहे होंगे, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक बंदा इस जगह पर आता है और आते हुए कहता है किसी ने इस जगह पर एक गाड़ी को चुरा लिया है जिसके ऊपर कैमरा लगा था, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो लड़का काफी ज्यादा शरारती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उसका यूज कर रहा है। हमें क्या करना है, आप ऑर्डर दीजिए। तभी एक बंदा उठता है और कहने लगता है आखिरकार ये कौन स्टूडेंट है। ओल्ड मैन इस जगह पर कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है एक स्टूडेंट और आ चुका है जो कि इस तरीके की परेशानियां क्रिएट करने वाला है, पहले से ही एक कम नहीं था, अब ये दूसरा भी इस जगह पर आ चुका है। ये सुनने के बाद टीचर जंग कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कोई दूसरा नहीं बल्कि वही है लिन। ये सुनने के बाद मियाओ जो चाय पी रही होती है उसके मुंह से वो चाय बाहर निकल जाती है और वो कहती है तुम किस तरीके की बात कर रही हो। और यहाँ पर अब वो लोग वीडियो में देख रहे होते हैं उन सभी लोगों को जो कि इस जगह पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं जो भी इस गाड़ी में बैठना चाहता है उसे पैसे देने पड़ेंगे। सारे के सारे इंस्ट्रक्टर उसी को देख रहे होते हैं और हैरान होते हैं उसको देखकर। लिन मियाओ कहने लगती है इसको इस जगह पर फॉरगेट करो, ये मेरा भाई है, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा कुछ भी गलत नहीं करेगा। सभी लोग कहते हैं ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसे ये इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लिन उस गाड़ी को लेकर इस जगह से निकल जाता है। हम देखते हैं सू को जो इस जगह पर कह रही होती है लिन आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। लिन कहने लगता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इस जगह पर गाड़ी को नहीं चला रहा बल्कि फैंग इस गाड़ी को चला रहा है, मैं बस इस जगह पर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ फैंग को। फैंग इस जगह पर उन लोगों को डीपेस्ट पार्ट में लेकर आ जाता है उस खतरनाक एरिया के। ये देखने के साथ ही लिन कहता है तुम इस जगह पर किस तरीके की हरकत कर रहे हो। फैटी लिन से कहने लगता है इसको गाड़ी चलाने के लिए किसने दी इस जगह पर। लेकिन तभी वो लोग अपने सामने की तरफ देखते हैं, उस जगह पर एक टाउन होता है। वो लोग इस टाउन को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी होंगी सामने आती है और वो कहने लगती है मैं इस जगह पर फील कर पा रही हूँ काफी सारे घोष मॉन्स्टर के ऑरास को, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें इस जगह पर अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन लिन उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इजीली इस जगह से बचकर निकल सकता हूँ। वो लोग कहने लगते हैं हमें इस जगह पर कुछ ह्यूमंस मिले जिन्हें पकड़ कर रखा गया है, क्या हमें इस जगह पर क्या करना चाहिए। लिन कहता है तुम इस जगह पर मुझे क्या देख रहे हो, उन सभी लोगों को आजाद करो इस जगह पर। ये कहने के बाद लिन की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ती है। लिन कहने लगता है क्या ये लोग इस जगह पर ह्यूमंस को पकड़ कर रखते हैं। इस जगह पर शू कहने लगती है इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, हम चाहते हैं कि इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। वो कुछ भी कर इन सभी डीमंस को मारना चाहती थी, यानी कि जितने भी घोष इस जगह पर मौजूद थे। लिन कहने लगता है मैं सबसे पहले इस जगह का मुआयना कर आता हूँ, तब तक तुम लोग इसी जगह पर रहना और इसी जगह पर रहकर अपने कामों को करना। लेकिन वो लोग इस जगह पर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसी के साथ ही कहने लगते हैं ठीक है इस जगह पर हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। लेकिन ये बातें बस उनकी कहने की थी, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी लिन के ऑर्डर्स को मानने में कोई मजा नहीं आ रहा था। लिन इस जगह पर हंसने लगता है और कहता है चलो ठीक है, मुझे इस जगह पर अब इन लोगों को लूटने के लिए जाना चाहिए, यानी कि वो इस जगह पर जितने भी घोस्ट और डीमंस है उन लोगों को लूटने वाला है। लेकिन होंगी इस जगह पर कहती है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। लिन कहने लगता है इस टाइम पर तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि तुम इनसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये कहने के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मुझे जल्दी से इस जगह पर एक मॉन्स्टर और एक डीमन की तरह अपीयरेंस दे दो ताकि वो मॉन्स्टर मुझसे डर सके और इस जगह पर मैं इजीली उनको लूट सकूं। यहाँ पर होंगी भी ये सुनने के बाद हैरान होती है। इसी के बाद ही लिन एक डिमोनिक शॉप के अंदर जबरदस्ती घुस जाता है और जबरदस्ती आने के बाद कहने लगता है तुम्हारे पास जितना भी सामान है मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें इस जगह पर मार डालूंगा। उसकी डिमोनिक अपीयरेंस को देखकर, उसके ऑरा को देखकर इस जगह पर उस मॉन्स्टर को भी डर लगने लगता है और वो कहता है आखिरकार आप इस जगह पर किस लिए आए हैं। लिन कहने लगता है मुझे इस जगह पर कुछ सामान खरीदना था, लेकिन मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसीलिए मैं इस जगह पर आया हूं ताकि मैं इस जगह से कुछ सामान को खरीद सकूं। अब वो बंदा भी कहने लगता है ठीक है आप इस जगह से किसी भी सामान को खरीद सकते हैं। ये सुनने के साथ ही लिन सारे के सारे सामान को अपने बैग के अंदर डालने लगता है। अपने बैग के अंदर डालते हुए कहता है इस जगह पर इतना सारा सामान मौजूद होगा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। होंगी भी कहने लगती है तुम्हें और सारा सामान भी लेना चाहिए इस जगह पर। लिन की नजर एक चीज के ऊपर पड़ती है जिसको देखकर लिन कहता है आखिरकार ये चीज इस जगह पर कैसे मिल सकती है और ये चीज क्या होती है हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। तभी जो उस बंदे का सीनियर होता है वो भी इस जगह पर आ जाता है। सीनियर से वो बंदा कह रहा होता है कि उसने मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा डराया, आपको उसे एक अच्छा सबक सिखाना होगा। वो बंदा काफी ज्यादा दूर था
लेकिन इसके बावजूद इस जगह पर लिन उसको काफी ज्यादा दूर से ही सेंस कर पा रहा था। लिन कहने लगता है इस बंदे का ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगा, इसका पावर तो मेरे से काफी ज्यादा है। लेकिन होंग ये भी अब इस जगह पर चली जाती है, जबकि वो जो छोटा लड़का होता है वो कहने लगता है तुमने इस जगह पर मुझे डराने की कोशिश करी थी, अब तुम्हारा वो डिमोनिक ऑरा कहाँ चला गया। लिन कहने लगता है मुझे क्या करना चाहिए। लिन को कुछ भी नहीं सूझ रहा होता। लिन कहने लगता है मैं क्या करूँ इस जगह पर, जबकि वो डीमन कहने लगता है तुमने इस जगह पर सामान को चुराने की कोशिश करी, अब तुम इस जगह से बचकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लिन कहने लगता है मैं कुछ भी नहीं चुरा रहा था। तभी सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है जिसमें लिन के लिए एक न्यू टास्क होता है। इस टास्क के अकॉर्डिंग लिन को इस जगह पर इस सामान को छोड़कर भाग जाना है। लिन तुरंत ही अब आगे बढ़ता है और कहने लगता है ठीक है आप इस सामान को रख लीजिए, मेरे को इस सामान की कोई भी जरूरत नहीं। इस जगह पर ये देखने के बाद तो वो घोस्ट डीमन भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है ये किस तरीके की हरकत है, इतनी आसानी से इसने मुझे सामान दे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ मिंग का टास्क भी कंप्लीट हो जाता है और उसे 8 एजिलिटी पॉइंट मिल जाते हैं और लिन तुरंत ही उसके हाथ से उस सामान को लेकर गायब हो जाते हैं और कहने लगता है मुझे माफ करना, ये सामान ले जाना मैं भूल गया था, मैं इसे लेकर इस जगह से जाने वाला हूँ। ये देखने के बाद तो वो बंदे भी हैरान हो जाते हैं और लिन के पीछे दौड़ने लगते हैं उसको मारने के लिए और कहते हैं हमारा सामान वापस करो वरना तुम इस जगह से नहीं जा सकते, हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन लिन के दो साथी यानी कि फैंग और फैटी वो दोनों भी इस जगह पर मौजूद होते हैं, वो दोनों भी सामान को चुरा रहे होते हैं। ये देखने के साथ ही लिन और उन तीनों की नजर एक दूसरे के ऊपर पड़ती है। लिन कहता है तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, जबकि वो दोनों भी कहते हैं तुम तो इस जगह पर भ्रमण के लिए गए थे, लेकिन तुम इस जगह पर यह क्या कर रहे हो। लिन कहता है जो मैं कर रहा हूँ वही तुम लोग भी कर रहे हो, इसीलिए सबसे पहले इस जगह से निकलो वरना ये लोग हमें इस जगह पर मार डालेंगे। अब इसी के साथ ही लिन, फैंग और इस जगह पर जो फैटी होती है उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है। काफी सारे डीमन इस जगह पर इकट्ठा हो चुके थे। वो कहने लगते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ग्रुप बनाकर हम सभी डीमंस की शॉप में से इतना सारा सामान चुराने की। लिन और बाकी सभी लोग अब काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से भागने लगते हैं, जबकि हम इस जगह पर लड़कियों को देखते शांति से एक जगह पर बैठी होती है और इंतजार कर रही होती है और कहने लगती है अभी तक वो लोग नहीं आए, आखिरकार वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी इस जगह पर जो सू होती है उसकी नजर लिन के ऊपर पड़ती है और बाकी साथियों के ऊपर जो कि भागते हुए इस जगह पर आ रहे थे। लिन कहने लगता है दूर से ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करो, हमारे पीछे काफी ज्यादा बड़ा ग्रुप है, हमें इस जगह से निकलना होगा। ये देखने के बाद तो वो दोनों हैरान हो जाती है और कहती है अब इसने इस जगह पर क्या कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, टीचर कैंग को दिखाया जाता है। टीचर कैंग इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं आज से पहले जो डीमंस थे वो ह्यूमंस का सामान चुरा लिया करते थे जब भी इस जगह पर जाता था कोई भी स्टूडेंट, लेकिन इस बार तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, ये लोगों ने इस जगह पर डीमंस को ही लूट लिया है। सभी लोग इस जगह पर तारीफ कर रहे होते हैं। मियाओ कहने लगती है ये इस जगह पर मेरा भाई है, लेकिन ये इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहा है। जबकि लिन अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर एक सेफ एरिया में आ जाता है, लेकिन अभी भी वो लोग ज्यादा दूर नहीं होते उस डेंजर एरिया से। लिन मियाओ इस जगह पर कहने लगती है ये मेरा भाई है इस जगह पर, इसे इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो अपने मन में भी सोच रही होती है आखिरकार लिन के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि वो इस तरीके का बन गया, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। जबकि हमें इस जगह पर मोकिंग चैन, थियान और उसकी टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर कह रही होती है हम लोगों का सारा सामान उन डीमंस ने लूट लिया है, अब हम इस जगह पर क्या कर सकते हैं, हम उस घोस्ट के पास जाकर अपना बदला भी नहीं ले सकते। मोकिंग चैन इस जगह पर कहने लगती है हम लोगों को बाकी सभी लोगों को वेट करना चाहिए, वो लोग हमारी जगह पर मदद करने लगते हैं। थियान इस जगह पर लिन की बेइज्जती करती है, मोकिंग चैन उसे डिफेंड करने लगती है। तभी इस जगह पर थियान कहती है क्या तुम उसे पसंद करती हो, उसे डिफेंड क्यों कर रही हो। मोकिंग चैन साइड से हटती है। इस जगह पर लिन आ रहा होता है। लिन इस जगह पर आते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है अगर तुम्हारे पास थोड़े से भी स्पिरिट स्टोन है तो इस जगह पर तुम खाने का सामान और बाकी जरूरतमंद चीजें खरीद सकते हो, हम तुम्हें इसके ऊपर 10% की छूट भी देंगे। ये सुनने के साथ ही थियान कहती है आखिरकार इन लोगों के पास इतना ज्यादा सामान कहां से आया जो कि ये इस जगह पर इस सामान को बेच रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने भी इस जगह पर किसी से सामान को चुराया है। और वो इसी के साथ ही लिन की गाड़ी को रोक लेती है। लिन कहने लगता है तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, तुम्हें इस जगह पर रास्ते से हट जाना चाहिए। तियान कहती है थोड़े टाइम पहले तुम लोगों के पास इतना सामान नहीं था, लेकिन अभी इतना सारा सामान कहां से आया। लेकिन यहाँ पर लिन उसको कोई जवाब नहीं देता और कहने लगता है हम लोग इस जगह पर अब एक शॉप खोल रहे हैं, इसीलिए जल्दी हमारे रास्ते से हट जाओ। वैसे भी ये सारा का सारा सामान तुम्हारा नहीं है, हमने घोस्ट मॉन्स्टर से इस सारे के सारे सामान को चुराया है, इसीलिए हट जाओ। हम देखते हैं मोकिंग चैन उस जगह पर आते हुए कहती है क्या ये सारा का सारा सामान बिकने वाला है। इसका जवाब देते हुए लिन इसके लिए हामी भरता है, जबकि काफी सारे स्टूडेंट इस तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं उस जगह पर मोकिंग चैन भी है यानी कि गॉडेस, तो हमें भी उस जगह पर जाना चाहिए, जरूर ये सामान काफी ज्यादा अच्छा होगा। काफी ज्यादा इस जगह पर लग जाती है। लिन भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है ये सारे के सारे मोकिंग चैन को देखकर इधर आए हैं, यानी कि मोकिंग चैन सही में काफी ज्यादा पॉपुलर है। लिन इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन इसी के साथ ही उसकी नजर यान के ऊपर पड़ती है। वो यान को देखते हुए कहता है आखिरकार ये अब इस जगह पर क्या प्लान बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर कोई ना कोई गंदा सा प्लान बना रहा होगा ताकि ये मुझे हटा सके रास्ते से। लिन इस जगह से जाते हुए फैटी को सारी की सारी जिम्मेदारी देकर जाने लगता है और जाते हुए कहता है मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट काम है, मैं उस इंपॉर्टेंट काम को कंप्लीट कर आता हूँ। यान इस जगह पर कहता है हम सभी
लोग लिन से नफरत करते हैं और कुछ भी कर हम लोग लिन को मारना चाहते हैं और हमें उसे इस तरीके से मारना होगा इसके बारे में किसी को भी ना पता चले। तभी इस जगह पर एक बंदा आ जाता है जिसको देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार तुम कौन से ग्रुप से आए हो। तभी वो बताने लगता है कि वो मैड वॉरियर के ग्रुप से है और इसी के साथ ही वो भी लिन फेंग की बेइज्जती करते हुए कहता है वो हमेशा इस जगह पर अपनी बड़ाई करता है लेकिन सही बड़ाई के हकदार तो लीडर किंग फेंग है और यहाँ पर वो लीडर किंग फेंग को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगता है इन सारी चीजों को देखकर और लीडर किंग फेंग भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर तुम लोग चाहते हो तो लीडर किंग फेंग भी तुम्हारे साथ मिलकर उससे बदला ले सकते हैं। ये सुनने के बाद यान हंसते हुए कहता है लेकिन अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले क्योंकि इस जगह पर अगर किंग फेंग मेरे साथ हो गया कोई भी हम लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकता। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक ई ग्रेड का जेट निकालता है और लिन को देते हुए कहता है ब्रदर इस चीज को तुम ले सकते हो। लिन इस जगह पर मना कर देता है और कहने लगता है इस चीज की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा होगी इसीलिए इसे तुम रख लो इस जगह पर। वो अपने मन में गालियां देते हुए कहता है तुम्हें इसे रख लेना चाहिए, ये इस जगह पर मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ ही कहता है चलो ठीक है अगर तुम मुझे ये दे रहे हो तो मैं इस जगह पर रख लेता हूँ लेकिन मेरे बाकी साथियों के लिए थोड़े बहुत स्पिरिट स्टोन की जरूरत है, क्या तुम हमारी स्पिरिट स्टोन की डिमांड को कंप्लीट कर सकते हो। जबकि यान ने इस जगह पर पहले ही लिन को सारी की सारी बातें बता दी थी कि वो इस जगह पर यान गुआन का पोता है, इसी वजह से वो उससे पैसे भी मांग रहा होता है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है ठीक है मेरे पास कुछ पैसे हैं, इन पैसों को तुम रख लो। जबकि वो अपने मन में गाली देते हुए कहता है अगर तुम मैड वॉरियर ग्रुप से नहीं होते इतने अच्छे से मैं तुमसे बात भी नहीं करता, मैं तुम्हें मार डालता अभी तक। पहले लिन मना करता है लेकिन फिर कहता है तुम इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं इस चीज को भी रख लेता हूँ। और इसी के साथ ही वो डीपेस्ट पार्ट में ले जाने लगता है और उस जगह पर ले जाते हुए कहता है उसी जगह पर किंग फेंग हमारे लीडर मौजूद है, तुम लोग मुझे फॉलो करो मैं तुम्हें उनकी लोकेशन तक ले जाता हूँ। इसी के साथ ही वो उनको फॉलो करने लगते हैं। यान कहता है ये रेड डेविल डोमेन का सबसे ज्यादा डेंजरस एरिया है, किंग फेंग को इसी जगह पर मौजूद होना चाहिए। इस जगह पर लिन अपने मन में सोच रहा होता है इस जगह पर किंग फेंग नहीं बल्कि तुम लोगों की मौत है, इस जगह पर तुम मरने वाली क्योंकि तुम लोगों को तो नहीं पता इस जगह पर जो डेंजर का लेवल है वो काफी ज्यादा है। और इसी के साथ ही वो हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है चलो ठीक है इन लोगों को इनकी मौत तक छोड़कर आते हैं और उसके बाद जो यान नाम की प्रॉब्लम है वो तो मेरी लाइफ से पूरे तरीके से खत्म होने वाली है। तभी इस जगह पर जो यान होता है वो कहने लगता है सामने से एक टीम दिखाई दे रही है मुझे, शायद से इसमें ही किंग फेंग होगा। तभी उसके सामने किंग फेंग आ जाता है। किंग फेंग उसे देखकर कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो। तभी वो किंग फेंग को सारी की सारी बात बताता है। वो इस जगह पर यान गुआन का पोता है और उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इस जगह तक आने में। और इसी के साथ ही वो श्रेय देते हुए उसके साथी के बारे में बताने लगता है जो कि उसी की टीम का है यानी कि किंग फेंग की टीम का, लेकिन उस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं होता। ये देखने के साथ ही वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है वो आदमी कहाँ गया जो कि किंग फेंग की टीम का था। तभी वो पीछे की तरफ देखता है, पीछे की तरफ से लिन चिल्लाते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, मैंने इस जगह पर तुम्हें ट्रैप कर दिया है, इसके बारे में सोचना भी मत कि तुम मुझे अपनी पूरी की पूरी लाइफ में कभी मार भी पाओगे। और इसी के बाद ही अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जबकि यान इस जगह पर कहता है तुमने मेरे काफी सारे ट्रेजर्स को लिया है, उन ट्रेजर्स को मुझे वापस कर दो, अगर वो सारे के सारे ट्रेजर्स तुमने मुझे नहीं दिए तो इस जगह पर तुम मारे जाओगे मेरे हाथों से। लिन बोलता है क्या तुमने वो ट्रेजर्स मुझे खुद नहीं दिए थे तो अब तुम इन्हें छीन कर दिखाओ मुझसे। तभी सभी के सभी मिलकर लिन को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिन इस जगह पर कहता है शायद से इस जगह पर मुझे भी अपनी पावर को दिखाने का मौका मिलेगा, अब मैं अपनी पावर को दिखाने वाला हूँ इस जगह पर इन सभी लोगों को, जिसके बाद ये लोग कभी भी मेरे से पंगा नहीं लेंगे। और वो इस जगह पर अपने चीप पंच को यूज करने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही जो इस जगह पर किंग फेंग था वो सामने से आते हुए कहता है तुम लोगों को क्या लगता है इस जगह पर तुम लोग अकेले ही एक बंदे के ऊपर 5 बंदे मिलकर हमला करोगे और मैं इन सारी चीजों को देखता रहूंगा। ये देखने के साथ ही अब यान भी इस जगह पर डर जाता है और कहने लगता है ब्रदर, सीनियर ब्रदर, आखिरकार आप हम दोनों की फाइट में बीच में क्यों आ रहे हैं। जबकि लिन को ऐसा लग रहा था वो उसकी लाइमलाइट को छीनने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ही उसका सिस्टम उसे मिशन देता है जिसमें उसे इस जगह से भागना था। लिन कहता है चलो ठीक है अभी मेरे पास ये मिशन भी है लेकिन बाद में इस जगह पर मैं किंग फेंग से अपने सारे के सारे मसलों को शॉर्ट आउट कर लूंगा। इस जगह पर किंग फेंग कहता है तुम उसके ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकते, अगर 1v1 फाइट कर सकते हो तो करो। इस जगह पर अगर तुमने ग्रुप बनाकर किसी को टीज करने की कोशिश करी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लिन इस जगह पर जाते हुए कहता है ब्रदर किंग फेंग, इस जगह पर आपकी हेल्प के लिए थैंक्स, आप इन सभी लोगों को एक ही बार में संभाल सकते हैं, मुझे आपके ऊपर यकीन है। तभी यहाँ पर किंग फेंग कहता है तुम्हें मेरे ऊपर इतना यकीन है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था लेकिन अब तुम्हारी मदद करने के लिए इन सभी को एक अच्छा सबक सिखाना जरूरी है। लिन अपनी लोकेशन पर आ जाता है। उस लोकेशन पर आने के बाद कहता है इस जगह पर कोई भी डीमन का ऑरा या फिर ह्यूमन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या चल रहा है इस जगह पर। तभी उसकी जो वाइफ होती है वो बताती है कि इस जगह पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी इस जगह से भाग चुके हैं, कुछ डिमोनिक सा ऑरा मुझे फील हो रहा है। सभी लोग भागते हुए कहते हैं जल्दी से भागो इस जगह से। तभी एक बंदा लिन को बताता है तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, भागो इस जगह से। एक डिमोनिक केव अफेयर हुई थी जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर निकले और उन्होंने लगातार सभी लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। लिन हैरान हो जाता है और कहता है मेरे साथी आखिरकार किस जगह पर मौजूद है। लिन अपनी टीम के पास आता है, उसकी टीम वाले उसे पूछने लगते हैं इतनी देर से वो कहां था। लिन कहता है आखिरकार गाड़ी को क्या हुआ, वो बताते गाड़ी खराब हो चुकी है, मॉन्स्टर का एक बहुत बड़ा झुंड अब इनके पीछे पड़ा होता है। लिन भी ये देखकर घबरा जाते हैं और कहता है चलो ठीक है अब सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, अब तो इस जगह पर फाइट करनी पड़ेगी, फाइट करे बिना ये सारा का सारा मसला इस तरीके से सॉल्व नहीं होने वाला। वो लोग भी इन सारी चीजों को समझ चुके थे, वो भी अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं हम लोग तो पहले से ही इस जगह पर फाइट के लिए तैयार है। लिन भी अपनी पावर को अपेयर करने लगता है और अपनी पावर को अपेयर करते हुए कहता है चलो ठीक है अब इन सभी मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारेंगे। और
और अब सभी लोग मिलकर अपनी अपनी पावर्स को यूज करते हुए मार रहे होते हैं इन मॉन्स्टर को। जबकि इस जगह पर मोकिंग चैन अपनी आइस की एबिलिटी को यूज करते हुए जितने भी मॉन्स्टर उसके आसपास होते हैं उन सभी को मार रही थी। ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान होते हैं। तभी इस जगह पर जो फैंग होता है वो कहता है चलो ठीक है अब मैं भी अपनी पावर को शो करता हूँ सभी लोगों के सामने। लेकिन इस जगह पर एक ही वार में एक बड़े मॉन्स्टर को मार देता है। जबकि फैटी इस चीज को देखकर कहता है एक टाइम पर तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपनी एबिलिटी का यूज नहीं करता, चलो ठीक है आज मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी दिखाता हूँ। और इसी के साथ ही वो एक एक्स को घुमाता है और एक्स को घुमाते हुए काफी सारे मॉन्स्टर को मार देता है और तुरंत ही समन करने लगता है एक ड्रैगन को और तुरंत ही एक ड्रैगन समन कर लेता है। मिंग भी इस ड्रैगन को देखकर हैरान होता है। लिन कहने लगता है ये किस तरीके का ड्रैगन है, ये मुझे किसी भी एंगल से ड्रैगन नहीं लग रहा बल्कि ये तो कुछ अजीब सी चीज लग रही है। तभी यहाँ पर वो ड्रैगन से कहता है आज मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा अगर तुम इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी को मारने में हम लोगों की मदद करो। अब वो ड्रैगन भी मदद करने लगता है मॉन्स्टर को मारने में। लिन खुद इस जगह पर फैटी की इस एबिलिटी की तारीफ करता है और तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारी एबिलिटी तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था तुम्हारी एबिलिटी इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। इसी के बाद लिन के पीछे काफी सारे मॉन्स्टर निकल आते हैं। लिन कहने लगता है इन लोगों की कमी नहीं है इस जगह पर। लेकिन उसी टाइम पर आ जाता है उसका दोस्त जो कि किनफेंग है, वो उसको बचाने लगता है मॉन्स्टर से। लिन फिर से कहता है इस जगह पर ये फिर से मेरी लाइमलाइट को छीनने के लिए इस जगह पर आ गया। वो इस जगह पर किनफेंग से पूछता है तुम इस जगह पर क्यों आए। किनफेंग बताने लगता है मैंने सुना था इस जगह पर एक डंजन ब्रेक हुई है तो इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर होने चाहिए थे, इसीलिए मैं उन मॉन्स्टर का सामना करने के लिए आ गया था। ये देखने के साथ ही अब तो यान भी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है ये लोग इस जगह पर मौजूद है, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। लिन भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है मॉन्स्टर को मारने के लिए और कहता है तुम लोग मेरी मदद करो इस जगह पर, मैं भी इन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा हूँ और तुम लोगों को अपनी जान को खुद ही बचाना होगा। लेकिन इसी के साथ ही यान बीच में आ जाता है, लिन के ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है ये सब कुछ गलती से हो गया था इस जगह पर, मैं तो मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा था लेकिन गलती से मेरा जो अटैक है वो तुम्हारे ऊपर लग गया। लिन कहने लगता है कोई बात नहीं इस जगह पर, इस चीज के लिए मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। और ये कहने के साथ ही वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी इन हरकतों को मैं माफ कर दूंगा, मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हारी इन हरकतों को देख रहा हूँ। यान भी लिन के ऊपर हमला करता है, लिन उन हमलों को डॉज कर लेता है और तुरंत ही काउंटर अटैक करते हुए यान के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त घूसा मार देता है। और इसी के साथ ही कहने लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हें इस गिफ्ट को संभाल कर रखना होगा। जैसे ही यान इस जगह पर अपने सामने ग्रेनेड को देखता है वो कहने लगता है ये तो एक ग्रेनेड है। इसी के साथ ही लिन इस जगह से निकल जाता है और कहने लगता है ये मेरा गिफ्ट था तुम्हारे लिए। इसी के साथ ही अब हमें लिन की टीम का सीन दिखाया जाता है। लिन की टीम में सभी लोग उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं जबकि कुछ लोग काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। हमें मोकिंग चैन और सू को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर लिन से पूछते हैं तुम आखिरकार उस जगह पर उस ग्रेनेड से क्या कर रहे थे, तुम्हें ग्रेनेड का यूज नहीं करना चाहिए था। इसी के बाद ये एक बहुत बड़ा घोष मॉन्स्टर इस जगह पर कहने लगता है इस जगह पर जितने भी घोष इससे पहले आए थे वो सभी ट्रैश थे, कचरे के सिवा कुछ भी नहीं थे। और उन सारे के सारे घोष मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और इसी के बाद ही खाना स्टार्ट करते हुए कहता है तुम अगर इन इंसानों को नहीं मार सकते तो इस जगह पर तुम किसी भी काम के नहीं हो। लिन भी इस बड़े घोष मॉन्स्टर को देखकर कहने लगता है ये तो इस जगह पर एक बी रैंक का घोष मॉन्स्टर है, इसकी पावर तो काफी ज्यादा है, हम लोग उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। होंगी लिन से कहने लगती है भाग जाओ इस जगह से, तुम्हारे अलावा इस प्रेशर को कोई भी और सहन नहीं कर पा रहा क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर वो डीमन ब्लड है। इसी के बाद ही हम देखते हैं उन सभी को इस जगह पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। किनफेंग कहने लगता है मैं इस जगह पर हिल भी नहीं पा रहा इसके प्रेशर की वजह से, मैं इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन लिन इस जगह से भागने वाला नहीं था। लिन कहने लगता है मैं फाइट करूंगा और अपने दोस्तों की जान बचाऊंगा क्योंकि ये मेरी टीम है और अपनी टीम की जान बचाने के लिए मैं इस मॉन्स्टर के साथ जरूर फाइट करूंगा। किनफेंग कहता है तुम इस जगह पर फाइट करने के बारे में सोच रहे हो ये अच्छी बात है लेकिन मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा इस जगह से अभी निकल जाओ, बाद में हम लोगों की मौत का बदला इससे ले लेना। लिन इस जगह पर कहता है मैं इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं भागने वाला, मैं फाइट करूंगा। अब लिन के ऊपर भी वो मॉन्स्टर अपने प्रेशर को डालता है लेकिन लिन के ऊपर उस प्रेशर का कोई भी असर नहीं होता जिस वजह से वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लिन कहने लगता है तुम मेरे दोस्तों को छोड़कर भाग जाओ इस जगह से वरना तुम इस जगह पर मारे जाओगे मेरे हाथों से। लेकिन लिन के सारे दोस्त लिन से इस जगह से भागने को कहते हैं। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो लिन से कहने लगता है तुम इस जगह पर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हीरो बनने के चक्कर में इस जगह पर मरने वाले हो, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा। लिन कहता है मैं हीरो बनने के बारे में नहीं सोच रहा। इसी के साथ ही उसकी सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है जिसके ऊपर उसके लिए एक मिशन होता है जिसमें से वो थर्ड वाले मिशन को चूज करता है और यहाँ पर कहने लगता है मुझे इन सभी को प्रोटेक्ट करना है, इन सभी की प्रोटेक्शन करनी है और इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर इसे डिफीट करना है। इसके बाद तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लिन के सभी दोस्त इस जगह पर लिन से कहते हैं भाग जाओ इस जगह से, अपनी जान को बचाओ और इस जगह से निकलो। जबकि हम देखते हैं यान को जो कहता है तुम इसी जगह पर मरोगे। लिन तुम इसी जगह पर मरने के लायक हो। हम देखते हैं सभी के सभी लोगों को जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। हमें यहाँ पर मॉनिटरिंग रूम का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर लिन मियाओ कहने लगती है आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, उस जगह पर एक बी रैंक का मॉन्स्टर क्या कर रहा है। जो वो ऑफिसर होता है वो कहने लगता है शायद से उस जगह पर इन मॉन्स्टर को किसी ने भेजा है इनके ऊपर हमला करने के लिए, हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन लिन मियाओ से वो कहता है हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। लिन मियाओ से रोक लेती है और कहने लगती है मैं इस जगह पर अपने भाई की फाइटिंग स्टाइल को देखना चाहती हूँ, इसीलिए तुम कुछ भी मत करो, अभी मेरा भाई उसे संभाल पाता है या फिर नहीं ये देखना होगा। टीचर जंग कहने लगती है क्या तुम्हें अपने भाई के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि यहाँ पर वो सही में उस मॉन्स्टर को डिफीट कर सकता है। तभी लिन मियाओ कहती है मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता लेकिन
मैं देखना चाहती हूँ अपने भाई की प्रोग्रेस, आखिरकार कितनी प्रोग्रेस करी है मेरे भाई ने, और वो इसी चीज के बारे में सोच रही होती है और कहने लगती है लिन तुम्हें इसे डिफीट करना होगा। इसी के साथ ही लिन को दिखाते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के हाथों से पिट रहा होता है। वो मॉन्स्टर लिन से कहने लगता है तुम ह्यूमन इस जगह पर चींटी के अलावा कुछ भी नहीं हो हमारे सामने, हम तुम्हें जब भी चाहे इस जगह पर मसल कर मार सकते हैं। लिन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लिन कहता है इतनी आसानी से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हार सकता। तभी इस जगह पर जो होंगी होती है वो सामने आती है। होंगी कहने लगती है तुम्हें इस जगह से भाग जाना चाहिए या फिर मुझे अपनी मदद करने दो, लेकिन लिन मना करता है और कहने लगता है काफी सारे जो ऑफिसर्स हैं वो मॉनिटरिंग रूम से हम लोगों को देख रहे हैं, अगर उन्हें तुम्हारे बारे में इस जगह पर पता चला वो तुम्हें खत्म कर देंगे। इसीलिए मैं इस जगह पर फाइट करने वाला हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं इससे इजीली फाइट कर सकूं। और इसी के साथ ही वो अपनी ची पावर को रिलीज करने लगता है, यानी कि अपने दोनों हाथों के ऊपर अपने गार्डियन आर्मर को लेकर आ जाता है। जबकि वो मॉन्स्टर भी अपने ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है। ट्राइडेंट को बाहर निकालते हुए उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी फुल एनर्जी के साथ लिन के ऊपर हमला कर देता है। लिन भी अपनी ची पावर के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों के फोर्सेस इस जगह पर एक दूसरे से टकराने लगते हैं। सभी इन फोर्स को देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं लिन की पावर भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन इसी के बाद ही वो लोग जब सामने की तरफ देखते हैं उस जगह पर जो लिन का फोर्स था वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। लिन की बॉडी के अंदर वो ट्राइडेंट लग चुका था। इसी के बाद ही रेड डेविल डोमेन के सीक्रेट चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर दो गार्डियंस इस जगह की रक्षा कर रहे होते हैं। रक्षा करते हुए कहते हैं हम लोगों को कब इस जगह से छुट्टी मिलेगी पता नहीं, वो टेस्ट चल रहा है अभी, जैसे ही वो टेस्ट खत्म हो जाए उसके बाद हम लोगों की छुट्टी हो जाएगी इस जगह से। दूसरा बंदा कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये जगह एक बहुत ज्यादा आम जगह है, इस जगह की प्रोटेक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं है? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इस जगह पर एक एम्परर को कैद करके रखा गया है जो कि काफी ज्यादा ईविल था। तभी एक रेड कलर का पोर्टल इस जगह पर ओपन होने लगता है। उस पोर्टल के ओपन होने के साथ ही इन दोनों के गले अपने आप ही कट जाते हैं और हम इस जगह पर देखते हैं अंडरवर्ल्ड की एट एल्डर को, जो कि इस जगह पर आते हुए कहती है दो कमजोर गार्डियन इस जगह पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इन लोगों को तो मैं अपने एक ही हाथ से मसल कर रख सकती थी, ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। और इसी के साथ ही कहती है मैंने सुना है कि इस जगह पर ब्लड नाइट एम्परर को कैद करके रखा गया है। चलो ठीक है, अब मुझे उसको आजाद कराने का मिशन मिला है, तो आज मुझे उसको आजाद कराकर इस जगह से ले जाना होगा। और वैसे भी मैंने काफी सारे ह्यूमंस को तो दूसरी जगह पर डिस्ट्रैक्ट करके रख दिया है, इसीलिए उनकी नजर इस जगह पर नहीं पड़ेगी। उसके हाथ में एक स्टोन होता है जिसकी पावर को यूज करते हुए वो ब्लड नाइट एम्परर की सील को तोड़ रही होती है। सील को तोड़ते हुए वो कहती है क्या मुझे इसे आजाद कराना चाहिए? मैंने इसकी इविलनेस के बारे में काफी सारी चीजें सुनी है, ये हमारे लीडर की भी बात नहीं सुनता, लेकिन ये उन 8 एम्परर में से एक है, इसीलिए इसे आजाद कराना तो जरूरी है। थोड़ी ही देर में जो इस जगह पर ब्लड नाइट एम्परर होता है वो आजाद हो जाते हैं, अपनी चेन्स को तोड़ देता है। चेन्स को तोड़ते हुए कहता है इन ह्यूमंस ने 1000 साल से मुझे इस जगह पर कैद करके रखा था, लेकिन इनको क्या लगा था ये पूरी लाइफ भर मुझे इस जगह पर कैद करके रख सकते हैं, लेकिन अब मैं आजाद हो चुका हूं, अब मैं जो करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। एट एल्डर भी इस जगह पर कहने लगती है ये काफी ज्यादा इविल है इस जगह पर। तभी हम देखते हैं ब्लड नाइट एम्परर को जो बोलने लगता है मुझे ताजा ब्लड की स्मेल आ रही है इस जगह पर, अभी अभी तुमने किसी की जान ली है। वो लेडी बताने लगती है 2 लोगों को मैंने इस जगह पर मार दिया था जो कि तुम्हारी इस केव के गार्डियन थे, तुम उनकी बॉडी को डिसॉल्व कर सकते हो और अपनी थोड़ी बहुत पावर को रिकवर कर सकते हो। वो कहने लगती है मैं भी इस जगह पर ह्यूमन के ब्लड को पीती हूँ, लेकिन ये इस जगह पर पूरी की पूरी बॉडी को ही कंज्यूम कर देता है ह्यूमंस की। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसने उन दोनों को खा लिया होता है इस जगह पर, जिसके बाद उसकी 30% पावर रिकवर हो चुकी थी और वो एट एल्डर के साथ बात करने लगता है इस जगह पर ह्यूमंस को खत्म करने के बारे में। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें इस जगह पर उसी वेपन को दिखाते हैं जो कि लिन की बॉडी के अंदर घुस चुका था। लिन इस जगह पर कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा दर्दनाक था। उसके सभी दोस्त कह रहे होते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन लिन इस जगह पर हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है मैं इस जगह पर इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। जबकि किन फेंग इस जगह पर बोलता है मैं उसकी जान नहीं बचा पाया, मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाया, मैं उसको बचाना चाहता था। लेकिन इसी के साथ ही होंगी इस जगह पर बोलती है लिन क्या मैं तुम्हारी मदद करूं इस जगह पर इस मॉन्स्टर को मारने में? लेकिन लिन इसके लिए मना करता है और कहने लगता है मेरे पास अभी भी रास्ता है इसको मारने का, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन इसी के साथ ही बोलता है मेरे पास अभी भी रिकवरी मेडिसिन है जिसका यूज कर मैं अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता हूं और इसी के साथ ही और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसकी रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। और इसी के साथ ही लिन इन पिल्स को खा लेता है और इस जगह पर पिल्स को खाने के साथ ही उसकी जो रिकवरी स्पीड होती है वो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। अब उस मॉन्स्टर को ऐसा लगता है कि उसने लिन को मार दिया है, तो वो बाकी लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं सबसे पहले इस खूबसूरत लड़की से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैं इस खूबसूरत लड़की को खाने वाला हूं। लेकिन जैसे ही वो मोकिंग चैन के ऊपर हमला ही करता है वैसे ही लिन इस जगह पर आकर अपनी पावर का यूज करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेलने लगता है। ये देखने के साथ ही वो मॉन्स्टर कहता है मुझे तो लगा था तुम अभी तक मर चुके हो। लिन कहने लगता है मुझको मारना तुम जैसे मॉन्स्टर के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब इस जगह पर तुम मेरे इस पंच को सहो और इसके बाद मुझे बताओ आखिरकार हम दोनों में कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और लिन एक जोरदार पंच उसके पेट के ऊपर मारता है। ये पंच
कुछ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उस मॉन्स्टर की बॉडी में भी एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिसे देखने के साथ ही सभी लोग इस जगह पर कहते हैं हम लोगों के ऊपर से अब प्रेशर हट चुका है, हमें लिन की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि इतने आसानी से वो मॉन्स्टर नहीं मरने वाला। लिन को भी इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा था, उसकी बॉडी के ऊपर होल करने के बावजूद वो मॉन्स्टर नहीं मरा, इसीलिए अब उसके बाकी साथियों से भी वो मदद मांगता है इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि ये कमजोर हो चुका है और इसका प्रेशर भी उन लोगों के ऊपर से हट चुका है। तो अब वो लोग लिन की मदद कर इस मॉन्स्टर को इजीली खत्म कर सकते हैं। होंगी कहती है तुमने तो अपनी प्रोग्रेस काफी ज्यादा कर ली है, मुझे ऐसा लगता है इस जैसे मॉन्स्टर को तो तुम अकेले ही संभाल सकते हो इस जगह पर। लिन कहने लगता है अगर मैंने उन पिल्स को कंज्यूम नहीं किया होता तो इस जगह पर बिल्कुल भी मैं इस तरीके के मॉन्स्टर को नहीं संभाल सकता था। अब सभी लोग इस जगह पर एकजुट हो जाते हैं और कहने लगते हैं चलो ठीक है, हमें लिन की मदद करनी होगी। ये देखने के साथ ही वो मॉन्स्टर कहता है तो तुम मरे नहीं थे, तुमने इस जगह पर सीक्रेटली मेरे ऊपर हमला किया और मुझे घायल कर दिया। लिन कहता है अभी तो मैंने हमला किया ही कहां है, जब तक तुम इस जगह पर मर नहीं जाते हम लोग लगातार हमला करते रहेंगे। अब इस जगह पर यान के साथी को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर लिन के सपोर्ट में जा चुके थे। यान कहने लगता है तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम उसके साथ कैसे जा सकते हो। वो लोग कहने लगते हैं आपने इस जगह पर कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, आप इस जगह पर डरपोक के अलावा कुछ भी नहीं है। लिन लगातार पंचेस मारने लगता है, बाकी सभी लोग भी मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन सभी लोग इस जगह पर लिन के नाम की जय जयकार कर रहे होते हैं। अंदर का सीन दिखाते हैं टीचर जंग और बाकी सभी भी यही कह रहे होते हैं कि लिन सही में अमेजिंग है। इस जगह पर उसने एक बी रैंक के घोष मॉन्स्टर को मार दिया जिसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसी के साथ ही मोकिंग चैन को दिखाते हैं जो कि लिन से चिपकने लगती है इस जगह पर। इसी के साथ ही मियाओ कहती है मेरा भाई आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, शायद से वो अपने फादर की तरह एस क्लास की पावर्स को अवेक कर पाएगा, यानी कि एस क्लास तक पहुंच पाएगा। इसी के साथ ही एक ऑफिसर इस जगह पर आ जाते हैं और कहने लगता है ब्लड नाइट घोस्ट आजाद हो चुका है, ब्लड नाइट एम्परर आजाद हो चुका है, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इसी के साथ ही जितने भी टीचर होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम इस जगह पर ब्लड नाइट एम्परर की बात कर रहे हो। मियाओ इस जगह पर बोलती है ठीक है, इस जगह पर जितने भी स्टूडेंट उस केव के अंदर है उसे उस जगह से बाहर निकाला जाए, हम उस जगह पर जाकर ब्लड नाइट एम्परर को पकड़ेंगे। इसी के साथ ही लिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है मैंने इस जगह पर अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ही जो मेरा मिशन कंप्लीट होने के बाद मुझे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलने वाला था, एक स्पेशल स्किल। मिंग इसी के साथ ही चेक करता है, उसे एक स्पिनिंग व्हील मिलता है जिसके ऊपर से उसे एक स्किल मिलने वाली थी, लेकिन इस जगह पर उसे स्पिरिचुअल एग की स्किल मिलती है। लिन कहने लगता है ये किस तरीके की बेहुदा स्किल है, इसका यूज मैं किस तरीके से कर सकता हूं। तभी वो इस जगह पर फैटी की तरफ देखता है, फैटी की तरफ देखते हुए वो इसके एग का ट्रायल करने के बारे में सोचता है और फैटी से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, अपने मुंह को ओपन करो। फैटी इस जगह पर ओपन करता है और इसी के साथ ही लिन अपने एग को उसके मुंह की तरफ फेंक देता है। फैटी कहता है ये किस तरीके की हरकत थी इस जगह पर, लेकिन इसी के साथ ही वो उस एग को खाना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो उस एग को खाना स्टार्ट करता है उसको कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है और वो इस जगह पर कहता है ये तो अमेजिंग है, इस जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरी बॉडी है उसके अंदर और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी हो, मैं इसी तरीके के एग्स और भी ज्यादा खाना चाहता हूँ। इसी बात को चल रही होती है तभी इस जगह पर हम देखते हैं फैंग भी आ जाता है। फैंग आते हुए कहता है तुमने इस जगह पर उसको ये एग दिया, तुम्हें मुझे भी ये एग देना चाहिए, ये सही में टेस्टी है तो मुझे भी दो इस जगह पर। लिन कहने लगता है ये सभी लोग अब इस जगह पर मुझसे इस चीज को मांगने के लिए आ गए हैं, अब मैं इस जगह पर क्या करूं। चलो ठीक है, इस जगह पर इन सभी को इन चीजों को बांटने का टाइम आ चुका है। वो सभी लोगों को इस जगह पर एग्स देने लगता है। तभी इस जगह पर जो फैंग होता है वो इसे खाते हुए कहता है ये अमेजिंग है इस जगह पर। फैटी तुरंत ही लिन के पास आता है और कहता है ये अमेजिंग है, मुझे एक और चाहिए। लिन बोलता है ठीक है तुम्हें मिल जाएगा इस जगह पर, लेकिन चिप को होना बंद करो। मोकिंग चैन को दिखाते हैं, मोकिंग चैन कहती है आखिरकार इस जगह पर तुम लोग क्या खा रहे हो, क्या ये टेस्टी है, क्या तुम हमें भी इन चीजों को दे सकते हो क्योंकि हम लोगों का खाना पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। लिन कहता है ये इस जगह पर सभी लोगों के लिए है, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी सारे एग्स हैं और मैं सभी को ये एग्स देने वाला हूं। और इसी के बाद ही वो कहने लगता है यहाँ पर जो एग्स है उनकी तादाद काफी ज्यादा है और अब वो सभी लोगों को एग्स देना स्टार्ट करता है। सभी लोग इसे खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो अमेजिंग है इस जगह पर। जैसे ही मोकिंग चैन और उसके बाकी सभी साथी इस एग्स को खाते वो कहते हैं ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, जबकि सू को दिखाते सू कहने लगती है ये लोग किस तरीके की हरकत कर रहे हैं इस जगह पर, इस तरीके की हरकत करना एक वॉरियर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जबकि जो सू की साथी होती है वो कहने लगती है शायद से वो अमेजिंग है। लिन तुरंत ही सू के पास जाता है, सू से कहता है क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहती हो। सू इसके लिए तुरंत ही मना कर देती है, लेकिन जो सू की साथी होती है वो कहती है मैं जरूर इसे टेस्ट करना चाहूंगी, एक बार मुझे भी टेस्ट कराओ, और वो उसे भी दे देता है ये चीजें। इसी के साथ ही अब थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जब वो उस मॉन्स्टर की बॉडी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं इसकी बॉडी इस जगह पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम बाहर ले जाकर इसको बेचे तो हमें काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। लिन कहने लगता है मुझे बस सोल जेड की जरूरत है, बाकी सारी चीजें तुम खुद रख सकते हो। सभी लोग कहने लगते हैं तुमने इस जगह पर सबसे ज्यादा मेहनत करी है उस मॉन्स्टर को मारने में, इसीलिए सोल जेड को तुम रख सकते हो, हम बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाने वाले इन सारी चीजों के लिए। किन फेंग भी इसी के लिए मान जाता है, लेकिन इस जगह पर जो लिन के साथ ये होते हैं वो उसके दोनों के दोनों हॉर्न्स को रख लेते हैं और कहने लगते हैं हमने सुना ये काफी ज्यादा कीमती होते हैं इसीलिए हमें इनकी जरूरत है। जबकि सू इस जगह पर कहती है क्या तुम्हें इसकी जरूरत है। लिन इस जगह पर कहता है मुझे उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लिन इसी के साथ ही उस चीज को लेते हुए कहता है मुझे तो बस इस चीज की जरूरत थी। बाकी सभी लोग भी किन फेंग को देख रहे होते हैं जो कि लिन की तारीफ कर रहा होता है, उसके साथ ही कहने लगते हैं बॉस कब से इस जगह पर लिन फेंग के सपोर्टर बन गए। इसी के बाद ही एक अनाउंसमेंट होने लगती है क्योंकि एक कैमरा इनके ऊपर आते हुए इनको एक अलग
अलर्ट वार्निंग देता है और कहने लगता है काफी ज्यादा बुरी चीजें हुई हैं। सभी लोग इस वार्निंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कैमरा इस जगह पर बताने लगता है इस जगह पर एक प्रॉब्लम हो गई है, सभी के सभी को इस जगह से निकाला जा रहा है। एक पोर्टल ओपन हो चुका है, उस पोर्टल के जरिए तुम सभी इस जगह से बाहर निकल जाओ। लिन इस जगह पर बात करने लगता है इस जगह पर कौन सा मॉन्स्टर आ चुका है जो कि इस मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक था, जिससे डर कर ये सभी लोग इस जगह से भाग रहे हैं। वो लोग पहले तो सोच रहे होते हैं कि वो इस जगह पर उनका सामना करेंगे, लेकिन बाद में उन लोगों को यही सही लगता है कि उन्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट होने के साथ ही ब्लड नाइट एम्परर को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल के जरिए एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जिस जगह पर आने के बाद उसे एक अजीब तरीके की स्मेल आने लगती है, जिस स्मेल को स्मेल कर वो कहने लगता है इस जगह पर काफी सारे ह्यूमंस है जिन्हें मैं खा सकता हूं। और इसी के साथ ही वो ये भी बताता है कि वो सारी की सारी लड़कियां हैं। हम एक लड़कियों के ग्रुप को दिखाते हैं, जो लड़कियों का ग्रुप इस जगह से निकल रहा होता है। उनकी लीडर इस जगह से भाग चुकी थी, जिस वजह से वो घबरा रहे होते हैं काफी ज्यादा। और इसी के साथ ही ब्लड नाइट एम्परर उनके सामने आ जाता है। सामने आने के बाद कहता है मैं इस जगह पर तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूं, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताओ। लेकिन वो लड़कियां इस जगह पर बोलती है हमें इस जगह पर तुम्हारी कोई भी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डर रही होती है उसके बॉडी के प्रेशर की वजह से। लेकिन जैसे ही ब्लड नाइट एम्परर उनके फेस को देखता है वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अगली है। इसी के बाद ही उन सभी को ऑफर करते हुए कहता है मैं इस जगह पर तुम सभी को खूबसूरत बना सकता हूँ, इसके बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है। वो सभी लड़कियां इस जगह पर सोचने लगती है इसके बारे में और कहती है हम इस जगह पर खूबसूरत बनना चाहती है, अगर तुम्हारे पास इस तरीके का मैजिक है तो प्लीज हमारे ऊपर यूज करो। और इसी के बाद ही वो अपने फैन को यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर एक वेव को भेजता है। और इसी के साथ ही वो सारी की सारी लड़कियां खूबसूरत लड़कियों में चेंज हो जाती है, जिसे देखने के साथ ही वो कहती है हम लोगों की तो पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो गई। जो हमारी एकेडमी की 4 गॉडेसेस हैं वो तो अब हमारे सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि अब हम अगली 4 गॉडेसेस होने वाली हैं अपनी एकेडमी की। और वो कहने लगती है मैं तो मोकिंग चैन से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हूँ। और इसी तरीके की बातें चल रही होती है, जबकि एट एल्डर कह रही होती है कि ये लोग इस जगह पर उसके जाल में फंस चुकी है, अब ये लोग इस जाल से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती। वो सारी की सारी लड़कियां ब्लड नाइट एम्परर के पास आते हुए कहती है हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं तो आप मुझे इसके बारे में बताइए। ब्लड नाइट एम्परर कहता है हाँ तुम लोग मेरी मदद कर सकती हो, मुझे तुम्हारे ब्लड की जरूरत है, इसीलिए मुझे इस जगह पर तुम लोगों का ब्लड चाहिए। और ये कहने के साथ ही उन लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और उनकी चीखों की आवाज सुनाई देती है और उनके सारे के सारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके साथ ही उन लोगों की बॉडी इस जगह पर उसी तरीके से फेंक देता है। वो उन बॉडीज को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता और यहाँ पर कहने लगता है इन लड़कियों की बॉडी से ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद भी मेरी खाली 50% पावर ही रिकवर हुई है, मुझे और ज्यादा पावर की जरूरत है। इसी के बाद ही एट एल्डर इस जगह पर कहती है जिस लड़के के ऊपर मैंने अपनी ची रिसर्च को स्टार्ट किया था वो आसपास ही मौजूद है, मैं उसकी पावर को इस जगह पर सेंस कर पा रही हूँ, वो मेरे आसपास ही है। और वो लिन की बात कर रही होती है इस जगह पर, जबकि ये जो डीमन होता है वो कहने लगता है तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है इस जगह पर, अगर मैंने उसको एक बार एब्जॉर्ब कर लिया तो मेरी पूरी की पूरी पावर आ जाएगी और उसके बाद तो मैं किसी से भी फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इस जगह पर एट एल्डर गुस्सा होते हुए कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने के बाद लीडर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो इस जगह पर बोलता है तुम्हारे लीडर से आखिरकार कौन डरता है, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर एक हमला होता है, जिसे देखने के साथ ही ब्लड नाइट एम्परर बोलता है अब किसकी हिम्मत हुई इस जगह पर मेरे ऊपर हमला करने की, कौन है इस जगह पर। हम देखते हैं टीचर जंग और मियाओ दोनों इस जगह पर आ चुके होते हैं और उनसे कहने लगते हैं अगर तुम इस जगह पर सरेंडर कर देते हो तो इस जगह पर हम तुम्हें जिंदा बख्श देंगे। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों ही सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। ब्लड नाइट एम्परर बोलने लगता है नाइट पेट्रोलिंग टीम का एक ऑफिसर इस जगह पर मुझे रोकने के लिए आया है, क्या उसे ऐसा लगता है कि वो मुझे रोक सकता है। लेकिन इसी के साथ ही जब जो मियाओ होती है वो अपनी पावर को रिलीज करती है, ये देखने के साथ ही वो भी हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। और इसी के साथ ही उसे उस अटैक को डॉज करना पड़ता है। वो डॉज करते हुए कहता है इसका हमला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं बिल्कुल भी इसके हमलों को डायरेक्टली फेस नहीं कर सकता। लेकिन जो इस जगह पर एट एल्डर होती है वो मियाओ के पीछे से आकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी जो मियाओ होती है वो कहती है तुमने इसके बारे में कैसे सोचा कि तुम मेरे पीछे से आकर मेरे ऊपर हमला कर सकती हो। वो उसके ऊपर डायरेक्टली हिट करती है, जिस वजह से उसके जो कपड़े होते हैं वो इस जगह पर जल जाते हैं और वो घबराते हुए कहती है हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा। जो इस जगह पर ब्लड नाइट एम्परर था वो कहता है मैं इस जगह पर तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता, मेरे पास एक इंपॉर्टेंट काम है, मैं उस काम को करने के लिए जा रहा हूं। और एट एल्डर को इस जगह से ले जाते हुए कहता है मुझे अपने टेस्ट सब्जेक्ट के पास लेकर जाओ, उस जगह पर जाकर मैं उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लूंगा तो इन सभी को मार डालूंगा इस जगह पर। और वो उसे ले जाने लगता है और हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद टीचर जंग बोलती है ये एक एम्परर की पावर है और एक एम्परर का सामना हम दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा कमजोर था, जिस वजह से हम इस चीज को कर पाए। लेकिन दोबारा से अगर वो स्ट्रॉन्ग बन गया हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी मियाओ इस जगह पर अपने बीस्ट को बाहर निकालते हुए कहती है जल्दी से मेरे बीस्ट के ऊपर आओ, हम लोग उसका पीछा करने वाले हैं, क्योंकि मेरा जो बीस्ट है वो इस जगह पर फ्लाई कर सकता है। टीचर जंग कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी इस जगह पर उसे रोकने की, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता हम दोनों मिलकर ये कर पाएंगे, हमें इस जगह से जल्दी सारे के सारे स्टूडेंट को निकालना होगा। तभी सीन दिखाते हैं फैटी का। फैटी इस जगह पर लिन से कहने लगता है जल्दी से इस जगह पर आओ, काफी ज्यादा लंबी लाइन है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता जल्दी हमारा नंबर आने वाला है। लिन इस लाइन को देखकर कहता है मुझे ऐसा लगता है अगले साल ही मेरा नंबर आएगा। फैटी बोलने लगता है अगर तुम अभी लाइन में नहीं लगे तो अगले साल भी तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। और इसी के बाद ही वो सभी लोग भी अब लाइन में लग जाते हैं। लेकिन इसी के बाद ही वो लोग कहने लगते हैं अगर यान
आसपास दिखे तो उससे सतर्क रहना, क्योंकि वो बंदा कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। यान को दिखाता है जो कि लिन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि आखिरकार ये बंदा इस जगह पर क्या कर रहा है, मैं इस बंदे को अपने सामने बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन सभी लोग उसकी बुराइयां करने लगते हैं और कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा डरपोक हो, अपनी टीम को भी नहीं बचा पाए, अपनी टीम को लड़ता हुआ देखकर तुम उस जगह से भाग गए थे। और अब बाकी लोग भी इस जगह पर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। लेकिन इसी के बाद ही आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि आसमान में एक पोर्टल ओपन हुआ था जिसके अंदर से ब्लड नाइट एम्परर और एट एल्डर इस जगह पर आ जाते हैं। लिन कहने लगता है पिछली बार तो ये अकेली आई थी, लेकिन इस बार तो इसके साथ ही लड़का भी है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा अब हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। जबकि वो जो एम्परर होता है वो इन सभी लोगों की तरफ देखने लगता है। लिन इस जगह पर ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। लिन इस प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं झेल पाता। लिन कहने लगता है ये प्रेशर काफी ज्यादा है, मैं फील कर सकता हूँ इस प्रेशर को, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम में से कोई भी इस प्रेशर के सामने नहीं टिक सकता। इस जगह पर एम्परर हंसने लगता है और एविल स्माइल दिखाते हुए अपने प्रेशर को उनके ऊपर रिलीज करता है। वो वापस से नीचे की तरफ झुक जाते हैं। लिन भी इस बार खड़ा नहीं हो पा रहा होता। लिन कहने लगता है इसकी जो डार्क एनर्जी है ये तो बहुत ज्यादा है, मैं बिल्कुल भी इसका सामना नहीं कर सकता। लिन यहाँ पर सोच रहा होता है कुछ भी कर उसे इस जगह से निकलना होगा। होंगी इस जगह पर लिन से कहती है मैं इस जगह पर अपनी पूरी पावर का यूज कर तुम्हें थोड़े देर के लिए इस प्रेशर से रिलीज करवा सकती हूँ और बस उस थोड़े से ही टाइम के अंदर तुम्हें इस जगह से भागना होगा। लेकिन जो वो एम्परर होता है वो इस जगह पर लिन को देखकर समझ जाता है कि इसी के अंदर इस जगह पर वो ची पावर है और वो डिमोनिक ब्लड है जिसका यूज कर वो अपनी 100% पावर को रिकवर कर सकता है। और इसी के साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। लिन इस जगह पर अपने आसपास देखने लगता है, कोई भी इस जगह पर ठीक ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। लिन भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता। लिन कहने लगता है ये प्रेशर काफी ज्यादा है। किनफेंग को दिखाते हैं, किनफेंग भी बोल रहा होता है मुझे तो अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था, मैं इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मुझे अभी भी इस जगह पर कुछ कर बचना होगा। तभी हम देखते हैं इस जगह पर एक बड़े से डिमोनिक हैंड को जो कि लिन के पास आ जाता है और लिन को हवा में उड़ाकर ले जाने लगता है। ये देखने के साथ ही लिन कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है इस जगह पर, ये डिमोनिक हैंड मुझे उठाकर क्यों लेकर जा रहा है। यहाँ पर जो एम्परर होता है वो हंसते हुए कहता है लड़के सबसे पहले इस जगह पर मैं तुम्हें खाने वाला हूं। जबकि पीछे से इस जगह पर एट एल्डर बोलती है अगर तुमने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हमारे लीडर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और मुझे यहां तक यकीन है कि वो तुम्हें मार भी डालेंगे। लिन इस जगह पर ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है मुझे छोड़ दो इस जगह पर। वो ये बात सुनने के बाद कहता है तो तुम्हारे लीडर इस जगह पर मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं तो ठीक है, ये सारी चीजें मैं अपने ब्लड डोमेन के अंदर करूंगा। और हमें दिखाया जाता है ब्लड डोमेन जिसके अंदर लिन और बाकी सभी लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं। ये ठीक एक ब्लैक होल की तरह दिख रहा था। किनफेंग फैटी सभी इस चीज को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये होल किस तरीके का है, ये किस तरीके की स्किल है, हमने आज से पहले कभी भी इस तरीके की किसी स्किल के बारे में नहीं सुना। वो लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं मियाओ और टीचर जंग इस जगह पर आ जाती हैं। टीचर जंग इस जगह पर आने के बाद सभी लोगों से पूछने लगती है आखिरकार लिन कहां पर है। तभी मियाओ भी पूछती है लिन कहां है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो फैटी होता है वो बताने लगता है आप लिन के बारे में पूछ रही है, उसे वो डीमन ऊपर की तरफ लेकर गया है। ये सुनने के साथ ही मियाओ कहने लगती है आखिरकार किस तरफ। इसी के साथ ही वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं जिस जगह पर वो पोर्टल होता है और इसी के साथ ही फैटी उसके बारे में बता रहा होता है कि वो एम्परर उसे उसी जगह पर लेकर गया, आप लोगों को उसको बचाना होगा। लेकिन इसी के साथ ही टीचर मियाओ और जंग कहने लगते हैं हम लोग उसको बिल्कुल भी नहीं बचा सकते क्योंकि इस डोमेन को बाहर की तरफ से तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम इस जगह पर अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस डोमेन को तोड़ने की। इसी के साथ ही हमें ब्लड नाइट डोमेन का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर लिन तुरंत ही नीचे आकर गिरता है और कहने लगता है ये तो एक अलग ही स्पेस है, ये इसका डोमेन कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी कोई डोमेन नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और ही स्पेस में आ चुका हूं। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहने लगता है अगर मेरे पास एस क्लास की फिजिक नहीं होती अभी तक तो मैं मर चुका होता। वो डीमन इस जगह पर आते हुए कहता है अब तुम मेरे डोमेन के अंदर हो, इस जगह पर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता और सबसे पहले इस जगह पर मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। हम देखते हैं जो एट थंडर होती है वो कहने लगती है मैं अगर इस जगह पर अपनी फुल पावर का भी यूज करूँ तब भी मैं इस जगह पर इस लड़के को नहीं बचा सकती, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे इसे बचाना था कुछ भी करके। तभी लिन इस जगह पर उसकी तरफ अपने एक अंडे को फेंकते हुए कहता है तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं खा सकते, इस जगह पर तुम इस अंडे को खा लो और मुझे इस जगह से जाने दो। ये देखने के बाद ही वो भी हैरान हो जाता है। लिन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है बकवास करना बंद करो, इस जगह पर अगर फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूं। और वो काफी ज्यादा गुस्से और एटीट्यूड में ये बातें कह रहा होता है जबकि ब्लड नाइट एम्परर बोलने लगता है तुमने इस जगह पर मुझे गुस्सा दिलाया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा लड़के, अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो। वो अपने प्रेशर को लिन के ऊपर डालने लगता है क्योंकि ये उसका डोमेन था। इस डोमेन के अंदर उसके पास काफी सारी अथॉरिटीज थी जिस वजह से वो लिन के ऊपर प्रेशर डालने लगता है। लिन अपनी पावर को भी यूज नहीं कर पाता। लिन कहने लगता है मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपनी किसी भी स्किल किसी भी पावर को यूज नहीं कर पा रहा, ये कितनी बेकार चीज है, मुझे इस जगह पर किसी पावर का तो यूज कर पाना चाहिए था। लेकिन अब वो इस जगह पर दुखी होने लगता है। तभी यहाँ पर वो डीमन उसके पास चला जाता है। डीमन पास जाते हुए कहता है अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन इसी के साथ ही दो तलवारें उसके सामने आकर रुकती है और ये अटैक और किसी ने नहीं, ये होंगी ने किया था। होंगी और इस एम्परर का लेवल बराबर है लेकिन होंगी उस एम्परर से काफी ज्यादा कमजोर है क्योंकि होंगी की सोल काफी ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज है जिस वजह से वो अच्छे तरीके से अपनी पावर को यूज नहीं कर सकती। ये देखने के साथ ही इस जगह पर तो एट टेल्डर होती है वो भी हैरान हो
जाती है और कहने लगती है इन दोनों की पावर लेवल सेम है। इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है अगर इन दोनों की फाइट होगी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला है इस जगह पर। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा किसी को भी नहीं पता था इस बारे में। होंगी इस जगह पर कहने लगती है तुम्हें मेरे बारे में याद ना हो लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ आज से 1000 साल पहले तुमने क्लैन के ऊपर हमला किया था जिसकी प्रिंसेस को तुमने मार दिया था। मैं वही प्रिंसेस हूँ जो कि तुम्हें नहीं मार पाई थी। ये सुनने के साथ ही लिन कहता है तो इससे पहले की लाइफ में इस जगह पर जो होंगी थी वो एक प्रिंसेस थी। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर वो डीमन होता है वो कहने लगता है जब पिछली बार मैं तुम्हें मारने वाला था तब तुम बच गई थी क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों ने उस जगह पर आकर कैद कर दिया था, लेकिन इस बार तुम्हें मैं मार डालूंगा। अब तुम्हारी और मेरी पावर लेवल बराबर है तो इसीलिए हम दोनों का सामना भी बराबर पावर के साथ होने वाला है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं जबकि इस जगह पर वो ब्लड नाइट घोस्ट अपने फैन से अटैक कर रहा होता है जबकि इस जगह पर दूसरी तरफ से वो अपनी उसी कैची वाली तलवार से हमला कर रही होती है और यहाँ पर उसको वो पूरे तरीके से एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। इस जगह पर मैं अपने क्लैन का बदला लेने वाली हूँ आज। और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर खतरनाक से खतरनाक अटैक करने लगते हैं। लेकिन जो ब्लड नाइट एम्परर होता है वो इस जगह पर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है कुछ टाइम के लिए और होंगी के ऊपर हमला करता है। होंगी भी इस जगह पर अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। एट टेल्डर कहती है मैं उस जगह पर जाकर उसकी मदद करना चाहती हूँ लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ। अगर इस जगह पर मैं उस जगह पर जाकर फाइट करूंगी तो मैं ये और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाऊंगी। जबकि हम देखते हैं ब्लड नाइट एम्परर को जो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर अब मैं तुम्हें एक अच्छा स्वाद चखाता हूँ और तुरंत ही अपने क्लॉज से उसके ऊपर हमला करता है। उसके क्लॉज के अंदर पॉइजन होता है। होंगी को भी इसके बारे में पता चल जाता है। होंगी कहती है मेरी जो सोल है वो पहले से ही डैमेज है इसीलिए मैं ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकती इसके सामने। अब मुझे और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फाइट करने में। लिन को भी पता चल जाता है होंगी इस जगह पर फाइट नहीं कर सकती और ज्यादा, इसीलिए वो कहने लगता है वो मेरी वाइफ है, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत करी मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके ऊपर जितना भी सप्रेशन होता है वो उसकी पावर को हटाने लगता है अपने ऊपर से और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। उसके चारों तरफ उसकी बॉडी के चारों तरफ पर्पल कलर की फ्लेम आ जाती है और वो अपनी ची की पावर को पूरे तरीके से कंट्रोल करने लगता है। ये देखने के बाद तो एट हेल्डर भी हैरान होती है क्योंकि उसका जो पावर लेवल था वो एट हेल्डर के लेवल पर पहुंच रहा था धीरे धीरे कर। लिन उस पावर को यूज करते हुए कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने मेरी वाइफ को टच भी करने की कोशिश करी तो। लिन की जो फ्लेम्स होती है वो उसकी बॉडी को चारों तरफ से कवर कर रही होती है। लिन का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही थी एक डीमन के रूप में और थोड़ी ही देर में लिन इस जगह पर डीमन के रूप में पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जबकि हमें दूसरी तरफ फाइट का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर उस ब्लड नाइट एम्परर ने होंगी को पकड़ रखा था और कहने लगता है मैं तुम्हारे ही सामने इस जगह पर तुम्हारे लवर को सबसे पहले खाऊंगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जब वो ये बात बोल ही रहा होता है तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर आकर पड़ता है और ये मुक्का और किसी ने नहीं लिन ने मारा होता है। लिन कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस जगह पर मेरी वाइफ के ऊपर हाथ लगाने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो अपनी वाइफ को गोद में पकड़ते हुए कहता है तुमने अगर दोबारा से इस तरीके की हरकत करी मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब इस जगह पर होंगी भी लिन की फुल पावर को देखती है जो कि उसकी ची की फुल पावर थी जिसमें वो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता था। लिन को ऐसे तरीके से देखकर वो भी खुश हो जाता है और कहने लगता है ये जो पावर तुमने अभी अवेकन करी है ये उस डीमन ब्लड की वजह से है, वरना तुम इस तरीके की पावर को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी भी तुम मेरे सामने यूजलेस हो, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और वो लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और लिन और उसके बीच में अब फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां पर वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे क्योंकि ब्लड नाइट घोस्ट के पास अपनी 50% पावर थी, इसीलिए वो लिन को बहुत ज्यादा आसानी से डिफीट नहीं कर सकता था और वो लिन के ऊपर लगातार अब हमला करने लगता है। लिन को भी इससे चोट लग रही होती है। लिन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लिन कहता है अब मैं क्या करूं इस जगह पर, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मैं काफी ज्यादा वीक हूं, मैं इतना आसानी से इसका सामना नहीं कर सकता क्योंकि जिस पावर को मैं अभी यूज कर रहा हूं उस पावर को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करना मैंने नहीं सीखा। होंगी भी इन चीजों को देख रही होती है और कहती है मुझे कुछ करना होगा इस जगह पर। हर बार ये इसी तरीके से जिनको मैं पसंद करती हूं उनको खत्म कर देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। लिन को और ज्यादा बुरे तरीके से पीटने लगता है और पीटते हुए कहता है तुम तो सबसे पहले मरोगे जिसके बाद मैं तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को खा जाऊंगा। हम देखते हैं लिन भी अब उसको पंचेस मारने लगता है। लिन के पंचेस की वजह से उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है और वो कहता है काफी लंबे टाइम बाद एक अच्छा अपोनेंट मिला है मुझे फाइट करने के लिए, लेकिन इस अपोनेंट को अपनी पावर को यूज करने के बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर एक अटैक कर देता है लिन के ऊपर और इसी के साथ ही लिन टेक डाउन हो जाता है। लिन को टेक डाउन होता देखने के बाद तो एट हेल्डर भी गुस्सा में आ जाती है और कहने लगती है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो मेरा मिशन था, जो मेरे लीडर ने मुझे दिया था, वो मिशन पूरे तरीके से फेल हो जाएगा। इस बंदे की वजह से ब्लड नाइट एम्परर को कुछ भी करके रोकना होगा। अब ब्लड नाइट एम्परर एक जोरदार किक मारता है लिन को और इसी के साथ ही लिन को भी होंगी के पास ही फेंक देता है और कहने लगता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। होंगी इस जगह पर कहती है तुम काफी ज्यादा वीक हो हस्बैंड, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे उसके सामने, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। लिन इसी के साथ ही बोलता है लेकिन मैं इस जगह पर अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता था। होंगी उससे कहती है अब अपने आप को वापस से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लो। जबकि हम सामने देखते हैं ब्लड नाइट एम्परर को जो हंसते हुए कहता है तुमने जितनी भी मुझे चोटें दी है ये चोटें कुछ भी नहीं है इस जगह पर, पास्ट लाइफ में तो मैंने इससे भी ज्यादा चोटों को सहा है, लेकिन अब तुम मरने वाले हो मेरे हाथों से। होंगी इस जगह पर लिन को गले से लगाते हुए कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी वाइफ इस जगह पर मौजूद है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं तुम्हें
तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी इस जगह पर। और इसी के साथ ही होंगी लिन को उसके ह्यूमन फॉर्म में वापस से ट्रांसफॉर्म कर लेती है। लिन कहने लगता है लेकिन मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी थी। होंगी कहती है अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं इसे खुद ही संभाल लूंगी इस जगह पर, तुम चिंता मत करो। और होंगी भी अब अपनी ट्रू पावर को यूज करने वाली थी। लिन इसी के साथ ही कहता है लेकिन इसको अगर तुमने यूज किया तो तुम्हारी पूरी की पूरी सोल डेसिपेट हो जाएगी इस जगह से और तुम कभी भी रिवाइव नहीं हो पाओगी। मैं तुम्हें वापस से जिंदा करना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं होंगी आगे की तरफ जाते हुए कहती है अब मैं अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाली हूँ। लिन उसे रोक रहा होता है। होंगी कहती है अब मैं शायद से दोबारा कभी भी तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। ब्लड नाइट एम्परर कहने लगता है मैंने तुम्हारे हस्बैंड को इतनी ज्यादा चोट पहुंचाई, उसके बाद तुम अभी इस जगह पर मुझसे फाइट करने के लिए आई हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है सही में कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा पाओगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम जैसा एक नॉर्मल डीमन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। होंगी इस जगह पर अपनी ट्रू पावर को यूज करते हुए कहती है अब इस जगह पर मैं अपनी सोल को सेक्रीफाइस कर हमला कर रही हूँ तो तुम तो पूरे तरीके से खत्म हो जाओगे। अब एट एल्डर को भी इस जगह पर समझ में आ जाता है कि इस हमले से तो कोई भी नहीं बचने वाला इस जगह पर। जो इस जगह पर ब्लड नाइट एम्परर है अगर वो अपनी फुल पावर के साथ भी होता तब भी वो इस जगह पर नहीं टिक पाता। अब ब्लड नाइट एम्परर कहता है तुम आखिरकार ये क्या कर रही हो एक ह्यूमन के लिए, तुम इस चीज को रोक दो। लेकिन अब इस जगह पर होंगी का जो अटैक था वो पूरे तरीके से चार्ज हो चुका था। होंगी कहने लगती है तो ठीक है अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है ब्लड नाइट एम्परर, मैं अब तुमसे बदला लेने वाली हूं अपना। और इसी के साथ ही एक खतरनाक स्लैश उसके ऊपर मार देती है। ब्लड नाइट एम्परर भी घबराने लगता है और घबराते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर एक बड़ा स्लैश लग जाता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी दो भाग में कट जाती है। ये देखने के बाद तो वो भी हैरान हो जाती है थेल्डर। इसी के बाद ही होंगी लिन की तरफ देखती है। लिन से कहने लगती है मैंने इस जगह पर कर दिखाया। लिन कहता है मेरी वाइफ। और इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं। होंगी कहने लगती है मैं तुमसे कहना चाहती थी काफी लंबे टाइम से कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और इस बात को बताने के साथ ही होंगी की बॉडी धीरे धीरे कर गायब हो रही होती है। लिन कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर रुकना होगा, मैं तुम्हें वापस से जिंदा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। लेकिन लिन इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाता और धीरे धीरे कर होंगी की बॉडी गायब होने लगती है। और वो लिन से कहती है मैं तुम्हें हमेशा पसंद करती रहूंगी। लिन इसी के साथ ही उसको गायब होता हुआ देखकर रोने लगता है और इमोशनल हो जाता है। इसी के बाद ही हम देखते हैं होंगी की बॉडी से एक और बाहर निकलने लगती है और वो डायरेक्टली लिन के हाथ में गिरती है। लिन कहता है इसके अंदर होंगी की सोल का एक छोटा सा टुकड़ा है, मैं इसके जरिए इस जगह पर होंगी को वापस से जिंदा कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पर अच्छा हुआ कि ब्लड नाइट एम्परर मारा गया, वरना होंगी और मैं दोनों में से कोई भी नहीं बच पाता। और इसी के साथ ही वो कहता है होंगी इस जगह पर मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। सीन दिखाया जाता है ब्लड नाइट एम्परर का जो कि इसी जगह पर मौजूद होता है, वो अभी भी मरा नहीं होता। तभी यहाँ पर जो एट थंडर होती है वो कहती है मैं तुम्हें लीडर के पास लेकर जाऊंगी, शायद से वो तुम्हारी जान को बचा ले। लेकिन जब वो इस बारे में बात करती है तब इस जगह पर ब्लड नाइट एम्परर कहने लगता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एक एम्परर हूं, मैं अभी भी अपनी जान को बचा सकता हूं, मुझे बस तुम्हारी सोल पावर की जरूरत है। मैं तुम्हारी पूरी की पूरी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वापस से ठीक हो जाऊंगा। और उसके गले पे हाथ रखकर कहता है चलो ठीक है तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। और धीरे धीरे कर उसके जो जख्म होते हैं वो भरना स्टार्ट हो जाते हैं और जो एट थंडर होती है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। लेकिन वो अभी लिन के ऊपर हमला नहीं करना चाहता था। वो कहता है अभी मुझे पूरे तरीके से रिकवर होना होगा जिसके बाद ही मैं इस लड़के से फाइट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर सही होगा इस लड़के से फाइट करना। लेकिन लिन को भी पता चल चुका था वो जिंदा हो चुका है, इसीलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। और ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा लिन इस जगह पर उससे अपना बदला ले पाता है या फिर नहीं, या फिर वो अपनी पावर को यूज करते हुए लिन को और भी ज्यादा जख्मी कर देगा। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए 4K लाइक और 600 कमेंट कर दो इस वीडियो में। ओके बाय गाइस।